shabalagariba namashathalagariba seferekinamasatho rabrashathinehante. Thank you, Jesus. Glory, glory, glory. सबको जय मसीह की और आज प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की सबको बधाई हो। आज से 2020 साल पहले यीशु मसीह आपके धार्मिकता के लिए, आपके पाप के लिए क्रूस पे मरा और तीसरे दिन जी उठा, और जिसका आज हम पूरा विश्व सेलिब्रेशन कर रहा है। पूरा विश्व जो आज सेलिब्रेशन कर रहा है परमेश्वर के जी उठने के ऊपर। और मेजर प्रॉफिट पीटर और डोनामिस की तरफ से सबको बधाई हो कि यीशु मसीह आपका जी उठा है, वो आपके अंदर जी उठा है इस समय। और मैं चाहता हूँ कि यीशु मसीह प्रतिदिन आपकी लाइफ में रिस्टोर हो, प्रतिदिन आपकी लाइफ में जी उठे, पर डे, हर दिन यीशु मसीह आपकी लाइफ में जी उठे। और आज कुछ नई बात जो पवित्र आत्मा ने मुझसे प्रकट की, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आज मैं जो बात करने वाला हूँ एक बहुत ऐसा टॉपिक है जो पूरे क्रिश्चियनिटी के अंदर एक अलग ही नज़रिए से देखा जाने वाला टॉपिक है, और उसको हम धार्मिक रीति रिवाजों में लेके आ चुके, जो टॉपिक्स मेरे हैं। आज से 2020 साल पहले जब यीशु मसीह क्रूस पे मरा, तो अगर हम पूछते हैं लोगों से कि यीशु मसीह क्रूस पे क्यों मरा, तो लोगों के कई सवाल होते हैं। जैसे पहला बात होती है कि वो कहते हैं कि यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए मरा। कई लोग कहते हैं हमें स्वर्ग ले जाने के लिए मरा। पर जब मैंने परमेश्वर के साथ बैठ के प्रार्थना की, प्रभु ने मुझे जब बाइबल में स्टडी किया और प्रभु से मुझे जो जानकारी मिली, यीशु मसीह का जो मेन पृथ्वी पे आने का रीज़न था वो आपका पाप नहीं था। यीशु मसीह के पृथ्वी पे आने का जो रीज़न था वो आपको स्वर्ग का रीज़न नहीं था। यीशु मसीह चाहता था कि आप धार्मिकता को छोड़ें। यीशु मसीह दुनिया में धार्मिकता के लिए आया, वो धार्मिकता को ख़त्म करना चाहता था। जो हम करते हैं वो धार्मिकता का पेड़ का एक पत्ता है, मेन जड़ नहीं है पाप हमारी। धार्मिकता मेन जड़ है, पेड़ की मेन जड़ धार्मिकता है, जिससे यीशु उस जड़ को काटने के लिए आया। पाप मेन जड़ नहीं है, वो धार्मिकता मेन जड़ है जो यीशु मसीह जिसे काटने के लिए आया। और एक चीज़ है, आज मेरे सुबह व्हाट्सएप पे काफ़ी मैसेज आए, बधाई हो प्रॉफिट जी यीशु मसीह जी उठने के ऊपर। तो मैंने बोला आपको बधाई हो, आपका यीशु मसीह जिंदा हो गया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपका यीशु मसीह जिंदा नहीं हुआ। मैंने बोला शायद आप भूल रहे हो, मेरा यीशु मसीह आज से 2020 साल पहले मर के ज़िंदा हो चुका है, और उसके बाद मैं रिलीजियस को नहीं मानता, मैं ये जब रीति रिवाजों को नहीं मानता। तो उसने मुझे कहा कि हाँ मैं मानता हूँ, आप ज़्यादा ग्रेस पे बिलीव करते हो, आप ये सब चीज़ें पे नहीं मानते हो। पर उन्होंने मुझसे कहा कि ये तो एक अच्छा एग्जाम्पल है ना कि हम लोगों को प्रीच कर सकते हैं कि यीशु मसीह जी उठा। मैं कि हाँ ये बात तुम सही कह रहे हो कि आप प्रीच कर सकते हो लोगों को रिस्टोरेक्शन पे या गुड फ्राइडे पे, आप एक चर्च में लोगों को ला के आप यीशु मसीह के बारे में बता सकते हो, बहुत अच्छी बात है ये। पर मैं बोलता हूँ आप उसे बाइबल से भी बता सकते हो, क्योंकि यीशु मसीह बाइबल में सारी बातों को लिख के रखता है। तो मेरा जो आज मानना है आपकी लाइफ के लिए कि यीशु मसीह आपके लाइफ में रिस्टोर हो, हर डे मैनिफेस्ट हो। रोमन चैप्टर 8 कहता है कि परमेश्वर आपके अंदर प्रकट हो। अब महान, आज मेरे को सबसे बड़ी खुशी क्या है, मैं आज बहुत बड़ा खुश हूँ क्योंकि मुझे कल ही पता लगा है। मैं सोच रहा था कि अभी ग्रेस का प्रीच इतना नहीं फैल रहा, पर परमेश्वर ने देखो साउथ अफ्रीका के अंदर जो प्रॉफिटों के पिता कहा जाता, मैं नाम नहीं लूँगा, वो अब ग्रेस का प्रीच कर रहे हैं। जो पहले रिलीजियस धार्मिकता का प्रीच करते थे वो सब अब ग्रेस का प्रीच कर रहे हैं। मुझे रात को ही पता चला एक प्रॉफिट के द्वारा, और मुझे इतना अच्छा लगा कि चलो, पर परमेश्वर ने मुझे नॉर्थ इंडिया में मुझे चुना है ग्रेस का प्रीच करने के लिए। मैं कितना लकी हूँ इस बात के लिए
कि प्रभु ने मुझे पंजाब के अंदर, नॉर्थ इंडिया के अंदर और कोई ग्रेस प्रीचर है नहीं, प्रभु ने मुझे चुना है इस ग्रेस को प्रीच करने के लिए। बहुत सारे ग्रेस प्रीचर है, ये नहीं कहता वो, पर इतना हाइपर नहीं है, वो नॉर्मल ग्रेस को बिलीव करते हैं, पर हाइपर ग्रेस को प्रीच करने के लिए प्रभु ने मुझे चुना इस जगह में। और कल रात को एक भविष्यवक्ताओं से मेरी ज़्यादा बातचीत रहती है, और भविष्यवक्ता ने मुझसे कल रात को ही मुझे एक प्रोफेसी दी है रात को, जो मैं काफ़ी दिन से प्रभु से, उन्होंने मुझसे प्रभु के बारे में एक प्रोफेसी दी है, और वो मैं सच में खुद कहता हूँ। कई लोग मुझे कहते हैं कि आप प्रचारक हो, मैं प्रचारक नहीं हूँ, अभी भी कहता हूँ मैं कोई प्रचारक नहीं हूँ, मैं कोई अपोस्टल नहीं हूँ, मैं कोई पास्टर्स नहीं हूँ, मैं कोई लीडर्स नहीं हूँ, मैं एक प्रॉफिट हूँ। कई लोगों को प्रॉफिट ने मुझे कहा कि आपको प्रभु अपोस्टलिक अनॉइंट देने वाला, ये सब चीज़ें। मैंने बोला ठीक है, प्रभु जब देगा तब की बात है, पर फिलहाल मैं एक प्रॉफिट हूँ और मैं एक प्रचारक नहीं। और प्रॉफिट का काम होता है परमेश्वर की रियल वॉइस, जो प्रभु की आवाज़ है आपके बीच में लाने का। और मैं उस बात को मानता हूँ, बिलीव करता हूँ कि प्रॉफिट का काम यही होता है। तो मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि परमेश्वर ने एक आवाज़ जो मेरी है आप तक पहुँचाने, परमेश्वर की जो आवाज़ है आप तक पहुँचाने के लिए मुझे एक यूज़ किया है आप सबके लिए, कि मैं ग्रेस को प्रीच करूँ। साउथ में काफ़ी लोग ग्रेस प्रीचर बन चुके हैं और प्रभु उनको ग्रेस में लेके आ रहा है। और ग्रेस एक रियल प्रीचिंग है। देखो, अगर हम बाइबल को पढ़ते हैं तो लोग प्रीच करते हैं कि मत्ती, मरकुस, लुक्का, यूहन्ना, ये सब पत्री है, ये सुसमाचार है। पर बाइबल कहती है एक सुसमाचार, 4 सुसमाचार नहीं है। एक ही सुसमाचार है, 4 सुसमाचार नहीं है। और वो एक सुसमाचार है अनुग्रह का, जो यीशु ने आपके लिए किया। आज जो मैं विषय में बात करना चाहता हूँ वो विषय है उद्धार, सैल्वेशंस। उद्धार को एक बहुत डिफिकल्ट, अभी किसी ने मुझे 2 दिन पहले उद्धार के ऊपर एक कहानी सुनाई, मुझे इतना अच्छा, हंस के मेरा पेट दर्द करने लगा। बोला, प्रोफेट जी उद्धार बहुत भयानक है, आपको कांटों पे चलना पड़ेगा, आपको तकलीफ उठाना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, आपको दुख उठाना, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आप स्वर्ग पहुंचोगे। जब आपको गारंटी नहीं है आप स्वर्ग पहुंचोगे तो आप यीशु मसीह में कर क्या रहे हो? मेरी बात सुनो, आपको कंफर्मेशन नहीं है, आपको डर है कि अगर आप पाप करोगे आप हेल में जाओगे, आपको डर है कि आप पाप करोगे नरक में जाओगे, अगर आप छोटी सी गलती करोगे तो आप नरक में जाओगे, आपका उद्धार कंफर्म नहीं है, तो आप यीशु पे कैसे विश्वास करोगे? मेरे को नहीं पता आपका यीशु पे विश्वास है। आप अपने कार्यों पे विश्वास कर रहे हो कि आप अपने कार्य के द्वारा स्वर्ग जाना चाहते हो, क्योंकि लोगों, आप गलती लोगों की नहीं है, जो वो मुझे बात कर रहे हैं लोगों की नहीं, वो प्रीचर लोगों की गलती, जो उनको सिखाए जाते हैं। उनको वही चीज़ें सिखाई गई है जो कि जिसे वो लोग फॉलो कर रहे हैं, उनको वो चीज़ें सिखाई जा रही है जिनको वो सुनते हैं। वो देखो, भजन संहिता 1 क्या कहता है कि आप धार्मिकता को सुनते हो तो आप धार्मिकता का प्रीच करो। भजन संहिता 1 कहता है दुष्टों की युक्ति में मत रहना। ये युक्ति हर जगह लागू होती है। आप जिस व्यक्ति के साथ रहते हो वैसा आपका कैरेक्टर, वैसा आपका नेचर हो जाता है। कई लोग मुझे कहते हैं प्रॉफिट आप पाप का लाइसेंस देने लग गए सबको। मैंने बोला मैं पाप का लाइसेंस नहीं दे रहा। पौलुस को भी लोग ये कहते थे जो मुझे कहते हैं, क्योंकि पौलुस भी ग्रेस को प्रीच करता था और मैं भी वही प्रीच करता हूँ। मैं पाप का लाइसेंस नहीं दे रहा किसी को। कई लोग पुराने नियम को लेके बैठे, पुराने नियम से कोई प्रीच कर रहा था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा कौन, मैं सुना था, कह रहा था कि साउल था, साउल ने पाप किया, उसके बाद भी परमेश्वर उसको यूज कर रहा था। तो मुझे ना परमेश्वर ने सुबह एक बात करी साउल के ऊपर। साउल को दूसरा मौका नहीं मिला, पर दाऊद ने भी तो पाप किया और साउल से भयानक पाप दाऊद ने किया। उसने भी आज्ञा तोड़ी और साउल ने भी आज्ञा तोड़ी, दोनों ने आज्ञा तोड़ी। साउल ने भी आज्ञा तोड़ी, दाऊद ने भी आज्ञा तोड़ी, और दाऊद ने साउल से भयानक पाप किया, तो परमेश्वर ने उसको दूसरा मौका दिया, साउल को मौका नहीं दिया। इस बात को सोचने वाली बात है। आप परमेश्वर ने दाऊद को मौका दिया, साउल को मौका नहीं दिया। और साउल ने तो कोई पाप करने के बाद बलि भी नहीं चढ़ाई। अगर पुराने व्यवस्था कहती है उसने बलियां चढ़ानी चाहिए, वो सब बलियां नहीं चढ़ाई। और कल मैं रात को प्रार्थना में था, परमेश्वर जब मुझसे बात कर रहा था, मुझे नोट्स करवा रहा था कि उस बोले इस बातों को लिख जो मैं तुझे लिखाना चाहता हूँ। मैंने उनको लिखा। प्रभु ने मुझसे कहा कि ये जितनी भी बलियां हैं, ये जितनी दोष बलि, होम बलि, पाप बलि जो मूसा के द्वारा लोगों के बीच में आए, उस मैंने नहीं दिया उन्हें। क्लियर बोला प्रभु ने, उस वचन के द्वारा भी मैं प्रूफ करूंगा जल्द से जल्द। और मूसा की जो व्यवस्था मूसा के पास आई थी वो परमेश्वर ने नहीं दी थी, वो सारी व्यवस्था, वो भी मैं जल्दी प्रीच करूंगा। परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि आपको लॉ दे या व्यवस्था दे, नई इच्छा थी वो आपकी। वो परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि वो आपको व्यवस्था में बांधे, वो आपको हमेशा प्रेम में रखना चाहता था। दाऊद उस रहस्य को समझ पाया प्रेम का, वो साउल नहीं समझ पाया। साउल व्यवस्था को मानता था पर दाऊद ग्रेस में था।
उसको मैं प्रीच करूंगा। और बहुत सारी चीज़ें जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि लोग आज पुराने नियम को लेके बैठे हैं, पर मैं पिछली बार भी बोला और इस बार भी बोलता कि पुराना नियम सिर्फ एक परछाई है, उसको पकड़ने की कोशिश मत करो। नया नियम बॉडी है, फिजिकल है, आप उसको पकड़ने की कोशिश करो, फिजिकल को प्रीच करो, फिजिकल को देखो, न्यू टेस्टमनी का फोकस करो, ओल्ड टेस्टमनी को डिलीट करो। ओल्ड टेस्टमनी नई टेस्टमनी में कंप्लीट हो चुकी है, आपका फोकस यीशु मसीह में होना चाहिए। आज कई लोग रिस्टोरेशन बना रहे, कई गुड फ्राइडे बना रहे थे, और कई लोग तो ऐसा प्रीच करते कि यीशु मसीह में, जब मैं खुद उस धार्मिकता में था, जब मैं सोचता था कि गुड फ्राइडे से 40 दिन पहले आपको फास्टिंग करना चाहिए, यीशु ने 40 दिन दुख उठाए, वो कहीं नहीं लिखा, वो सब कुछ ऐसा फेक था जो सुनने में आता था, बड़ा अजीब सा लगता था वो। तो परंतु परमेश्वर ने मेरे लाइफ में एक सीक्रेट्स ओपन किए, और वो मैं सीक्रेट आपके साथ धीरे धीरे शेयर करता जा रहा हूँ। पर आज जो मैं बात करने वाला हूँ उद्धार के ऊपर, और उद्धार बहुत मुश्किल बना दिया लोगों ने, इतना मुश्किल बना दिया कि लोग स्वर्ग जाने से डरने लगे। लोगों को स्वर्ग से डर लग रहा है जाने से। अरे भाई जा पाएंगे, कंफर्म नहीं रहता कि वो स्वर्ग जाएगा या नहीं जाएगा, उनको कंफर्म नहीं है। अगर आपने थोड़ा सा भी पाप करा, अब आपका स्वर्ग जाना कैंसल, आपका स्वर्ग जाना कैंसल, आप स्वर्ग नहीं जाओगे। फिर आप पास्टर के पास जाओगे, पास्टर बोलेगा तूने व्यभिचार किया, तूने पाप किया, जा 3 दिन की फास्टिंग कर, अपने गुनाहों को एक्सेप्ट कर, नाक रगड़, टांग रगड़, पैर रगड़, उसके बाद भी कंफर्म नहीं प्रभु तुझे माफ करे। ये उद्धार नहीं है, ये सब कहानियाँ, ये सब ड्रामेबाजी है। ये क्रिश्चियन लोगों के ऊपर है ना, बहुत बड़ा आर्टिकल लिखना चाहिए इन लोगों के ऊपर, ये क्या बना रखा है इन लोगों ने। अरे यीशु मसीह कोई एक बच्चे का खिलौना थोड़ी कि एक बार मर गया तो उसका आधा पाप माफ करेगा, पूरा पाप माफ नहीं, वो सब चीज़ें बात करेंगे। पर एक वचन है जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा, जो वचन जो प्रभु ने, जहाँ से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ उद्धार की। और ये जब परमेश्वर ने आज मुझे बहुत सारे वचन दिए हैं, और आज मेरे पास बहुत टाइम है, आपके साथ बहुत सारी चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। आज सीक्रेट रहस्य खोलने जा रहा हूँ, और ये रहस्य आपकी ज़िंदगी को बदलेगा, डेफिनेट बदलेगा यीशु मसीह के नाम से। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह जी उठा मेरा 2020 साल पहले। मेरा यीशु मसीह 2020 साल पहले क्रूस पे मर गया था। अब मैं उसका कोई फेस्टिवल नहीं बनाता, लोगों को बनाओ। यीशु ने मुझे ये आज्ञा नहीं दी थी। यीशु ने मुझे यीशु ने ग्रेस का प्रचार करने के लिए बोला था। ये सब चीज़ें मैं बहुत करता था, रिस्टोरेशन, झाड़ी, पाम संडे, वो सब चीज़ें बहुत बनाता था। पर जब हम गुड फ्राइडे ये सब चीज़ें बनाते, पर प्रभु ने मुझे अब सब चीज़ें बंद कर दी। प्रभु ने मुझे बदला है, मेरे को ग्रेस में लेके आया परमेश्वर, उसकी दया है मुझ पे। और नॉर्थ इंडिया को मैं हिलाऊंगा, नॉर्थ इंडिया पूरे विश्व को हिलाऊंगा। मैं एक नई पीढ़ी पैदा करने वाला हूँ, प्रभु ने मुझसे कहा, और वो नई पीढ़ी सुपर नेचुरल होगी। मिरेकल्स आपकी लाइफस्टाइल बना दूंगा मैं, आपकी लाइफस्टाइल मिरेकल्स होंगे। ग्रेस में आप 7 नहीं 70 80 90 गुना ज़्यादा चमत्कार कर सकते हो धार्मिकता वालों से ज़्यादा। जो धार्मिक लोग, तो किसी ने मुझसे कहा आपको पता है प्रॉफिट, अभी ये प्रॉफिट इतना घंटा प्रार्थना करता है और ये प्रॉफिट इतना घंटा प्रार्थना करता है। तो मैंने बोला उनका वो माइंड सेटअप हो चुका है कि वो उतना घंटा प्रार्थना करेंगे तभी उत्तर देगा। मेरा माइंड सेट अलग है, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा तो भी उत्तर देगा, क्योंकि यीशु मसीह मेरे अंदर है। यीशु मसीह मेरे अंदर है, वो प्रकट हो चुका है, और मैं यीशु मसीह के स्वरूप में हूँ, मैं उसका संतान हूँ। आई एम गॉड, परमेश्वर मुझे जगत का ईश्वर बनाया, मैं मैनिफेस्टेशन हुआ हूँ यीशु मसीह के लिए। यीशु मसीह प्रकट हो रहा मेरे अंदर और मैनिफेस्ट होने वाला है। तो बहुत सारी बातें हैं, और मैं आपको एक प्रोफेसी भी देने वाला हूं जो प्रभु ने मुझसे दी है। और एक प्रॉफिट थे, जब रात को उनका नाम नहीं लूँगा मैं, कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपनी सीक्रेट्स रखता हूँ। रात को एक भविष्यवक्ताओं से मेरी भविष्यता है, और वो परमेश्वर को माइटली यूज़ करता है, और बहुत डीप की प्रोफेसी देते हैं, बहुत गहराई की प्रोफेसी देते हैं, वो सब कुछ आपका बता देते हैं, और प्रभु उनको बहुत यूज़ करता है सुपर नेचुरल के अंदर। उन्होंने मुझसे कहा रात को मुझे कॉल करके कि प्रभु आपके बारे में मुझसे प्रार्थना किया उन्होंने मेरे लिए। प्रभु ने उनको बोला है, मैं घमंड नहीं करूँगा, पर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। उसने मुझे मेरा रिकॉर्डिंग है उसमें, मैं कब बोलूँगा तो मैं जल्द से जल्द रिकॉर्डिंग भी शेयर करूँगा। और उन्होंने मुझसे कहा है कि यीशु मसीह परमेश्वर आपके अंदर बहुत सारी बातें करना चाहता आपसे। और उसने मुझे बहुत अच्छी बात बोला कि मैं परमेश्वर अब दुनिया में जो कुछ भी करेगा, क्लियर बोला उसने, मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है, मैं प्रूफ मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, जो कुछ भी करेगा वो आपको बता के करेगा। आमोस की पत्री को पूरा कर रहा है मेरे जीवन में। बोला कि आप परमेश्वर के चुने हुए नबी हो,
और परमेश्वर आपके जीवन में सारी चीज़ें बता के करेगा। आने वाली सब चीज़ें आपको पहले पता हो जाएगी कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, सब कुछ प्रभु आपको पहले से बताएगा। और उसने एक बात बोला कि आप जो बोलोगे ना वो काम 100% होगा। 100% उसने बोला, मुझे बोला कि आपने अगर बोल दिया ना ये होना है तो पत्थर की लकीर हो जाएगी आपकी, कि परमेश्वर ऐसा काम आपकी ज़िंदगी में करने वाला है। और ये बात फैक्ट है। और कई परमेश्वर मुझे कई दिनों से दर्शन दे रहा है, कई दिन से बहुत ज़्यादा बात कर रहा है प्रभु मुझे। तो कई लोगों ने मुझसे कहा कि प्रॉफिट आप कोरोना के लिए प्रेयर करो, कोरोना को लेट गो करो। तो मैंने कोरोना की प्रोफेसी की थी, वो पूरी हो रही है। मैं उस प्रोफेसी को ऑनलाइन नहीं करूँगा मैं, क्योंकि वो प्रोफेसी सही नहीं थी। मैं नहीं चाहता कि लोग कुछ गलत उस प्रोफेसी का रिएक्शन दे। मैंने कभी ऑनलाइन प्रोफेसी आके नहीं करी। और आपको पता कितने प्रॉफिट लोगों की प्रोफेसियाँ फेल हो चुकी हैं क्योंकि उनकी प्रोफेसियाँ अधूरी हैं। वो परमेश्वर से प्रोफेसियाँ नहीं ले रहे। बाइबल कहती है जब मैं बोलूँगा क्या मैं पूरा नहीं करूँगा। अगर यहोवा उनसे बात करता है तो क्या वो जो बोल रहे वो हो क्यों नहीं रहा पूरा। आप समझ जाओ उस बात में जो मैं कहना चाहता हूँ। और अगर देखो मैं प्रोफेसी क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने मना की है ऑनलाइन प्रोफेसी के लिए। मुझे सब कुछ पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। परमेश्वर मेरे जीवन में अद्भुत मिरेकल्स कर रहा है। और आज पर हम एक अच्छी बात है कि हम आज बहुत बड़ा सीक्रेट सीखने वाले हैं। और आज का जो सीक्रेट है वो आपकी ज़िंदगी को बढ़ाए। उद्धार एकदम आसान है। अगर मैं आपको बोलूँ स्वर्ग कौन जाएगा, मैं कह रहा हूँ पूरी दुनिया जा सकती है। पूरी दुनिया स्वर्ग जा सकती है बहुत आसान तरीके से, जिसको क्रिश्चियन लोगों ने जो बड़ा डिफ़िकल्ट बनाया है। मैं आपको बताऊं, एक सच्चाई बताऊं तो लोग शायद मेरा विरोध करें इस बात के लिए जो प्रभु ने मुझसे कहा है। जो यीशु पे बिलीव करता है पर वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो नहीं करता, वो भी हेवन जाएगा। हाँ, रियल में वो भी हेवन जाएगा, वो भी स्वर्ग जाएगा। जो यीशु पे विश्वास करता है, वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो नहीं करता, वो जिस भी फील्ड में वो स्वर्ग जाएगा 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 जाएगा, डेफिनेट जाएगा। क्योंकि यीशु ने कहा, बाइबल कहती है, जब यूहन्ना ने कहा देखो जगत का मेमना जो जगत का पाप उठा के लेके जाता है। और एक डॉक्ट्रिन ऐसे भी कहती है, मैं उस पर बिलीव नहीं करता उस डॉक्ट्रिन पे, आपको ईश्वर जाने के यीशु पे तो विश्वास करना ही पड़ेगा। पर एक डॉक्ट्रिन ऐसी कहती है कि कोई भी नरक में नहीं जाएगा, वो डॉक्ट्रिन कहती है, पर मैं उस डॉक्ट्रिन पे बिलीव नहीं करता। पर मेरा जो परमेश्वर के साथ ग्रेस का रिलेशन और प्रभु ने मुझसे जो शेयर किया वो यही कह रहा है कि कोई भी स्वर्ग जा सकता है, सिर्फ यीशु पे विश्वास करना है आपको। आपकी धार्मिकता के ऊपर स्वर्ग नहीं, वो गिफ्ट है। स्वर्ग गिफ्ट है, वो एक तोहफा है। कई लोग कहते हैं ना चमत्कार, ये अनॉइंट एक तोहफा है जो वापस नहीं लिया जाता। तो उद्धार भी एक गिफ्ट है, उसको आपसे नहीं लिया जाएगा। आप कैसे भी क्यों ना हो, आप यीशु पे विश्वास करना, आप हेवन में मिलोगे। और आप देखो, आप हेवन जाने के लिए प्रार्थना मत करो। परमेश्वर चाहता है कि स्वर्ग को आप पृथ्वी पे एंजॉय करो, स्वर्ग को आप पृथ्वी पे एंजॉय करो। धरती पे आपको स्वर्ग एंजॉय करना चाहिए। ठीक है, आज हम कुछ बातों को शेयर करेंगे और मैं आज आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। और आज एक वचन है जहाँ से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। और अपने बाइबल्स ओपन रखो और एक छोटी सी प्रेयर करते हैं। हम उस बात को हम बाइबल स्टडी करते हैं। बाइबल्स को अपने पास रखो। जब भी मैं ट्रेनिंग देता हूँ, आपके बाइबल्स आपके पास रहनी चाहिए। मैं यहाँ पे फायर वायर करने नहीं आया, मैं आपको रहस्य में उलझाने नहीं आया, मैं आपको पूरा यीशु को बनाने आया हूँ। आपके अंदर यीशु प्रकट करना चाहता हूँ मैं। जब आप यीशु प्रकट हो जाओगे, आपको फायर की जरूरत नहीं, आप खुद फायर बन जाओगे। आप जब यीशु आपके अंदर प्रकट हो जाएगा, आपको आमीन बोलने की जरूरत नहीं, आप खुद चमत्कार हो जाओगे एक दूसरे के लिए। तो आप फटाफट बाइबल्स ओपन करो और सीक्रेट को सीखना स्टार्ट करो। लॉर्ड आई विल प्रेयर। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं और जितने जुड़ रहे हैं प्रभु, और जो मैं रहस्य आज इनको देने जा रहा हूँ, वो रहस्य इनकी लाइफ को चेंज करे, सुपरनैचुरल मिरेकल इनके लाइफ में हो जाए। और प्रभु इनके डोर्स ओपन हो जाए, सीक्रेटली डोर ओपन हो जाए, इन जीसस नेम, आमीन। हम यशायाह अध्याय से पढ़ेंगे, सीक्रेट स्टार्ट करेंगे। और यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 4 और उसका 13वां अध्याय, 13वां शब्द है, गलती हो गई। यशायाह 5 अध्याय उसका 13वां वचन है। इस प्रकार कहता है, इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है, उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखे मरते हैं, साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। फिर से सुनते हैं और वचन को सुनना। इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। देखो, आप अगर श्राप के अंदर हो, आप बीमारी के अंदर हो, आपकी
अज्ञानता के कारण हो, परमेश्वर के कारण है। क्या लिखा है? मेरी, इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा, यानी परमेश्वर की प्रजा। अगर जब इसको मैं बोलता हूं तो ये बोलता मेरी प्रजा, यानी सच में ये लॉर्ड, ये मुझे परमेश्वर बनाता है ये वचन। देखो इसमें क्या लिखा है? इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा, आई एम। जब मूसा को परमेश्वर ने भेजा कि इजराइलियों को जाके बोल कि, जब मूसा ने यहोवा से पूछा कि मैं उनको क्या बोलूंगा कि मैं, तू कौन है, उसने बोला आई एम, मैं हूं जो हूं। इजराइलियों के सामने मूसा गया तो उसने बोला मैं हूं जो हूं, ऐसा बोला उसने, मतलब अपने आप को परमेश्वर बताया उस जगह पे। और बाइबल पढ़ोगे जब लिखा है 7वें अध्याय में लिखा है निर्गमन के नाम से अंते, बाइबल में 7वें परमेश्वर मूसा से बोलता कि मैंने उनके ऊपर परमेश्वर ठहराया है। तो कितनी बड़ी बात बोलता है। मूर्ति पूजा के ऊपर प्रीच करना चाहता हूँ। आप शौक होने वाले हो, मूर्ति पूजा पाप क्यों है, मूर्ति पूजा पाप क्यों है, आपकी जो आज तक सोच रहे जाओगे प्रॉफिट, ये सीक्रेट कहां से आया? ये बहुत बड़ा रहस्य है, मैं आपको आपकी जिंदगी। तो इसमें लिखा है इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है, उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखे मरते और साधारण लोग प्यासे और व्याकुल होते हैं। क्या लिखा है? कि मेरी जो प्रजा है, बाइबल कहती है मेरी जो प्रजा है अज्ञानता के कारण, जिसके ज्ञान ना होने के कारण वो बंधुआई में जा रही है, बॉन्डेज में जा रही है। और के कारण, और कई लोग मुझे अभी नए नाम से पुकारने लग जाएंगे थोड़े दिन में, बोला कि नया एक झूठा भविष्य वक्ताओं के नाम से मुझे जाना जा रहा है इन दिनों में, कह रहे एक न्यू एक प्रॉफिट है जो झूठे हैं। एक झूठे भविष्य वक्ता से मुझे एक बात याद आई, एक याद आया मुझे कि रिसेंटली अभी मैंने बहुत सारी मेरी टीम ने बताया कि पंजाब में बाइबल्स में बाल आ रहे, सब कुछ आ रहे हैं, तो परमेश्वर बाल मैनिफेस्ट कर रहा था। तो मैं थोड़ा सोचने लग गया। तो मैं सोच रहा था कि आज बोल ही दूं कि जितने लोग पास्टर लोग जो ये जिनको ये बाल का प्रोफेसी दी है खुदा ने कि मेरे बाल आएंगे, ये जितने प्रॉफिट लोगों को प्रभु ने दर्शन दिया बाल आने के ऊपर कि बाल आपकी बाइबल में आएगा, उसको खाना है, तो एक काम जरूर करना। आपका तो स्वर्ग में आना जाना लगा होगा, आपसे यीशु से अच्छे कॉन्टेक्ट होगा, तो आप प्रभु से बोलो प्रभु अपने हेयरफॉल का इलाज करो। आपका हेयरफॉल बाल नीचे गिर रहे हैं धरती पे, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यार, हमारे यीशु के बाल झड़ रहे हैं। कैसी बात कर रहे हो तुम? हेयरफॉल हो रहा है बेचारे को। कैसा यीशु मसीह आपका ना, उसको हेयरफॉल हो रहा है। ये सारी गंदी धार्मिकता को तोड़ दो। ये सब क्रिश्चियनिटी के ये बहुत गलत चीज टीचिंग है। ये क्या बाल आना है, पैर आना, हाथ आना है, क्या है ये सब चीजें? हाँ क्या तुम ये आप बाइबल स्टडी नहीं करते हो? यही प्रॉब्लम, मेरी जनता अज्ञानता के कारण नाश में जा रही है। आप बाइबल स्टडी करते, अगर आपके पास रेवोल्यूशन होता ना, देखो कई लोगों को कहते हैं प्रॉफिट जी आप तो आज आए हो, देखो पुराने सेवक, वो उनका रेवोल्यूशन ग्रो नहीं हुआ। मैं भाई यीशु ने क्या बोला? जो पीछे हैं वो आगे हो जाएंगे, जो आगे हैं वो पीछे हो जाएंगे। 100% मेरा रेवोल्यूशन ग्रो है। परमेश्वर मेरे ज्ञान को बढ़ाया, मैं उस पुराने ज्ञान में नहीं हूँ। बाइबल कहती पुरानी मस्कों में नई दाखरस नहीं भरी जाती। वो पुरानी सोच को लेके उनके अंदर नया ज्ञान नहीं आएगा, वो पुरानी दाखरस में जी रहे हैं। मैं नई दाखरस हूँ, मेरी दाखरस अलग है, मेरा नशा ही कुछ अलग है ग्रेस का, मैं पूरे नशे के अंदर हूँ। और उसके बाद मैं फिर सिर्फ ग्रेस में सीमित नहीं रहूंगा, मैं ग्रेस के सारे लेवल में बढ़ूंगा। और ग्रेस का जो अंतिम लेवल है वो बहुत भयानक है, जिसको मैं अपने माइंड में कहता हाइपर ग्रेस। उस लेवल तक मुझे एंटर करना है और मैं करूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पर मैं आप सबको एंटर कराऊंगा। देखो ग्रेस में आपकी बहुत सारी चीजें आपकी जिंदगी के अंदर बढ़ेगी। देखो मैं आपको बताता हूँ, ग्रेस एक सुपरनेचुरल उद्धार को थोड़ा खींच मेंटल कर दिया। पर में लोग कहते हैं उद्धार इतना मुश्किल है, तो आपको पता है एक क्रिश्चियन अपनी जिंदगी के अंदर, सच्ची बता रहा हूं, मैं प्रोफेसी दे रहा हूं, जितने क्रिश्चियन लोग सुन रहे सुन लो, एक क्रिश्चियन, यीशु ने कहा मैं तुझे स्वतंत्र करूंगा, पर वो स्वतंत्र और ज्यादा बंधुआई में चला जाता अज्ञानता के कारण। कैसे बंधुआई में जाता है? उसको ये सिखाया जाता है तू पाप मत करना, तू पाप करेगा तो तुझे माफी मांगने। वो व्यक्ति सुबह से शाम पाप की माफी मांगते 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 उसकी रात हो जाती है। वो पूरी जिंदगी पाप की माफी में उसकी जिंदगी गुजर जाती है, पर वो अपनी जिंदगी में प्रभु के लिए कुछ कर नहीं सकता। उसका डर उसको रोज मारता है, उसका डर उसको रात दिन परेशान करता है। कभी ये पाप नहीं हो जाए, कभी वो पाप नहीं हो जाए, पाप 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 पाप, वो पेंट में पाप का पुजारी बन जाता है। वो इतना डर के जीता है वो।
वो घुट के जीता है, अंदर एक बंदवाई में जीता है, वो एक डर के अंदर जीता है। अरे ये पाप करूंगा तो प्रभु मुझे तलवार से मार देगा, वो पाप करूंगा तो प्रभु मुझे चाकू से मार देगा। अरे परमेश्वर क्या तलवार लेके घूम रहा है तुम्हारी गर्दन को उड़ाने को? हाँ, आप किस परमेश्वर की सेवा कर रहे हो, मुझे ये नहीं पता चल रहा। आपका इज़राइल का परमेश्वर पवित्र, हाँ वो पवित्र है, तुम नहीं हो, तुम्हें पवित्र बनाया गया है। मैंने कितनी बार प्रीच किया, पिता यहोवा आपको डायरेक्ट नहीं देखता, वो यीशु मसीह के अंदर से देखता है। आपकी पवित्रता आप नहीं हो, यीशु मसीह आपकी पवित्रता है, आपकी धार्मिकता है, आप नहीं हो। आप अपने आप को पवित्र बनाने की कोशिश में पूरी जिंदगी खराब मत करो। 3 दिन फास्टिंग किया, एकदम पूरा मैं पवित्र हूं। देखो क्रिश्चियनिटी की पवित्रता ही क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। व्हाइट कपड़े पहन लेंगे, ठीक है, मैं अच्छी सच्चाई बता रहा हूँ, बाइबल हाथ में ले लेंगे और मीठी मीठी बातें करेंगे, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, कैसे हो, सब ठीक तो है, ऐसे से बातें करेंगे और थोड़ा वचनों का सीख लेंगे, ट्रेनिंग इधर उधर से लेके, थोड़ा वचन लेके सीखने के बाद थोड़ी बाइबल ट्रेनिंग लेके आ जाएंगे, फिर वो एकदम ओवर स्पिरिचुअल बन जाएंगे। फिर हर किसी को पॉइंट कसते रहेंगे, बाइबल की बंदूक लेके जाएंगे और बोलेंगे बहन तूने टिक्की लगाई है, हाँ हम पवित्र आत्मा मंदिर है, तूने चूड़ा पहना है, तूने गोल्ड पहना है, तूने ये किया है, तूने वो किया है, अरे तू तो नरक में जाएगा, तू नरक में जाएगी। अरे तू तो कहीं कल याद है तू शादी में डांस कर रहा था, तू पक्का नरक में जाएगा। क्या है ये बंदूक? आपको किसकी बंदूक पकड़ाता कौन है? और आपको पता है मैं बाइबल कॉलेज के बिल्कुल विरोध में हूँ। मैं बाइबल कॉलेज पे ट्रस्ट नहीं करता, मैं बाइबल ट्रेनिंग पे विश्वास नहीं करता। पूरी धार्मिकता सिखाते वो लोग, पूरे रिलीजियस से फूक देते एकदम। मैं कह रहा हूँ अगर क्रिश्चियनिटी का जो माइंड वॉश सिस्टम है वो बाइबल कॉलेज वाली करते हैं, गलत टीचिंग डाल के यीशु के उद्धार को इतना मुश्किल बना देते, इतना मुश्किल बना देते। मैं ना कई बार सोचता हूँ प्रभु, मैं रोता हूँ कि प्रभु ये दुनिया में, अच्छा प्रभु तूने मुझे निकाल दिया इस धार्मिकता से, नहीं तो आज तक मैं पाप की माफ़ी में अपनी ज़िंदगी गुजार देता। देखो हम वचन की ओर जाएंगे और आज मैं बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। रात भर में परमेश्वर ने मुझसे बात की है, उस चीज़ को मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा और हम उद्धार के ऊपर बात करेंगे। रोमियो उसका 10 निकालेंगे, रोमियो की पत्री उसका 10 का हम 9 और 10 पढ़ेंगे और सर 9 से 8 से पढ़ेंगे तो और भी अच्छा मिलेगा आपको। मैं पढ़ता हूँ रोमन चैप्टर 10 उसका 8, 9 और 10 पढ़ेंगे और फटाफट फेसबुक पे वो कमेंट पे डाल दीजिए ताकि वचन लोगों को जो निकाल नहीं पाते वो निकालने पाए। फटाफट डाल दीजिए रोमन चैप्टर 10 उसका 8 उसका 9 उसका 10 उसका 8, 9, 10 डाल दीजिए ताकि लोगों को बाइबल में वचन में निकालना आसान नहीं हो, ताकि मैं फटाफट इसको प्रीच करूं। और उसका वचन इस प्रकार कहता है, 8 का वचन पढ़ेंगे, आप सुनना, सब सूचना सीक्रेट दे रहा हूं मैं आपको। परंतु वे क्या कहती है, ये कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है, वो तेरे मन में है, यही वे विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। देखो पौलुस जो बात कर रहा है रोमन्स में बात कर रहा है, वो रोमन्स लोगों से बात कर रहा है, वो यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है। वो कहता है वचन आपको बाहर नहीं है, वचन आपकी धार्मिकता में नहीं है, वचन आपकी क्रियाओं में नहीं है, आप परमेश्वर तुम्हारे अंदर है और परमेश्वर तुम्हारे माइंड में है। देखो इसमें बहुत अच्छी बात कहा, इसमें लिखा है कि यदि तू मुंह से यीशु को प्रभु जान के अंगीकार करे, अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने मरों से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। अब यहाँ पे मुझे एक बात बताइए, इसमें 2 बात लिखी है, मन और मुंह। इस वचन क्या कहता है, जो मन में होता है वो मुंह में आता है। देखो अब इमेजिन करो, अगर आप कोई नया चर्च में आता व्यक्ति और आप उसे प्रार्थना कराते हो, बोलो प्रार्थना करो प्रभु मैं अपने पापों के लिए माफ़ी मांगता हूँ, वो माफ़ी मांग लेगा, आपके कहने पे वो माफ़ी मांग लेगा। पर पाप की माफ़ी मांगना उद्धार से कोई कनेक्टिविटी नहीं है। ये तो उस प्रकार हो गया जैसे कोई व्यक्ति ने मुझे थप्पड़ मारा और उसके बाद मैंने उसको बोला ठीक है भाई मैंने तुझे माफ़ कर दिया, मैंने तुझे दिल से माफ़ कर दिया, मैंने तेरे को माफ़ कर दिया, तू कोई बात नहीं, तूने मार दिया पर मैंने तुझे माफ़ कर दिया। उसके बाद भी वो माफ़िया मांगते जाए तो वो फिर एक अजीब सा नहीं लगेगा? मैं उसको कह रहा हूँ मैंने तुझे माफ़ कर दिया, उसके बाद माफ़ी मांगने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है ना। जब यीशु मसीह ने उद्धार को कितना आराम से रखा, उसने कहा सिर्फ मन में से विश्वास करो, मुंह से अंगीकार करो। जब आपके मन में होता वो मुंह पे आता, बाइबल कहती है जो मन के भीतर होता है वो शब्दों में आता है। अगर आप
मन में विश्वास करते हो कि यीशु मसीह ही परमेश्वर जो मुर्दों में जी उठा है और उसको वो शब्दों में लाते हो, तो आप उद्धार पा चुके हो। आप उद्धार पाओगे नहीं। अब कई लोग उद्धार को किस तरह प्रसिद्ध करते दिखे, उद्धार को कैसे लोगों को प्रीच कर रहे हैं, आपको उद्धार पाना है, आपको पवित्र जीना पड़ेगा, ये जीना पड़ेगा, वो जीना है। देखो, मैं अभी भी पाप का लाइसेंस नहीं दे रहा आपको, मैं अभी भी मैं कुछ कह रहा हूँ, मैं आपको पाप का लाइसेंस नहीं दे रहा, क्योंकि पौलुस को भी यही समाचार दिया गया कि आप पाप का लाइसेंस दे रहे हैं, आप लोगों को पाप करने के लिए मजबूर कर रहे हो। नहीं, मैं पाप करने के लिए मजबूर नहीं कर रहा, पर मैं आपको आपकी धार्मिकता से बाहर ला रहा हूँ, जिस धार्मिकता से आप फंसे हुए हो। देखो, उद्धार के लिए आपको माफ़ी मांगने की आवश्यकता नहीं है। उद्धार के लिए आपको जितने आपने काम किए उसके लिए आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। उद्धार के लिए आपको बार बार गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं है। वो गिफ्ट है, वो भी मैं प्रूव करूंगा अभी वचन के द्वारा कि वो गिफ्ट है या नहीं है, और क्यों हम यीशु मसीह क्यों आया हमारे लाइफ में। देखो, अगर दाऊद के जीवन में देखेंगे तो दाऊद के जीवन में एक बहुत अच्छी स्टोरी है। दाऊद ने जब वह विचार किया, तो वह विचार करने के बाद, अगर व्यवस्था मूसा की व्यवस्था कहती है, परमेश्वर की व्यवस्था नहीं, उसको परमेश्वर की व्यवस्था पता थी, उसने मूसा की व्यवस्था को फॉलो बहुत कम किया, माइनर फॉलो किया उसने मूसा की व्यवस्था को फॉलो नहीं किया। मूसा की व्यवस्था कहती है कि अगर तू पाप करे तो एक पवित्र भेड़ को लेकर उस पर हाथ रख और वो सारा पाप उसमें चला जाएगा। पर उसने दाऊद ने क्या किया, मैं भी वचन में पढ़ाऊंगा, उससे पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। दाऊद ने क्या किया, दाऊद ने कहा कि प्रभु, बलिदान तुझे पसंद नहीं है। मैं हैरान हो गया इस बात को सुन के। यानी जो मूसा ने व्यवस्था दी थी, वो मूसा ने दी थी, परमेश्वर ने नहीं दी थी। बहुत सारी चीजें जो हमारे जीवन में आती है वो मूसा ने दी थी, परमेश्वर ने दी थी। और देखो, मूसा को व्यवस्था पृथ्वी पे मिला, पर यीशु मसीह का जो रेवलेशन है, अनुग्रह है, वो स्वर्ग से आया। बाइबल कहती है व्यवस्था मूसा ने दी और अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आपके जीवन में आया। सीखने वाली बात है, ठीक है। अब अभी मैं एक स्टोरी और शेयर करता हूँ आपको। एक स्टोरी है जो मुझे और अच्छी लगती है, प्रेरितों के काम उसका 16 और उसका हम 25 से पढ़ेंगे। और एक बहुत अच्छी स्टोरी है और एक उद्धार के बारे में यहाँ पे बात लिखी हुई है। और हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 16 उसका 25 से पढ़ते हैं। आधी रात को लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते परमेश्वर के भजन गा रहे थे। कैदी उनकी सुन रहे थे और इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए, सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देख के समझा कि कैदी भाग गए। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार के कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वे दिया मंगवा के भीतर लपका और कांपता हुआ और पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। अब देखो, यहाँ पे उसने जो दरोगा था उसने पौलुस सिलास से उद्धार के बारे में बात किया। अगर आप किसी पास्टर के पास जाओगे, उद्धार के बारे में बात करोगे, तो पास्टर आपसे एक लिस्ट मांगेगा। पहले एक लिस्ट बना, तूने कितने पाप किए, तेरे माँ बाप के नाम लिख, मैं उनके श्रापों को तोड़ूंगा, और जितने पाप किए उनकी लिस्ट लेके आओ। पहले अंगीकार करना है तुझे बहुत सारे पाप। उसके बाद मैं तुझे पाप की प्रार्थना कराऊंगा और उसके बाद मैं तुझसे वो सारी प्रेयर करवाऊंगा। उसके बाद मैं तुझे अंगीकार कराऊंगा, फिर मैं तुझे प्रेयर करूंगा, फिर मैं तुझे पवित्र कैसे रहना वो सिखाऊंगा। तो वो सारी रीति रिवाज है। देखो, आप अपने द्वारा पवित्र हो जाते तो यीशु को आने की क्या जरूरत पड़ती। मुझे एक बात बताइए, क्रिश्चियन, देखो यीशु ने क्या बोला, जब आप पापी थे तब यीशु मसीह आपके लिए मरा। देखो, ये कितनी बड़ी बात है, प्रोफेटिक वर्ड है। जब आप पापी थे तब यीशु मसीह आपके लिए मरा, ठीक है। उस समय उसने कोई क्वालिटी नहीं देखी आपके अंदर कि आप कितने पवित्र हो। उसने आपको उद्धार गिफ्ट में दिया। एक उद्धार आपको गिफ्ट मिला है। और जब आपको कोई गिफ्ट देता वो लेता नहीं है। जब उसने आपको गिफ्ट दिया उसका मतलब है कि उसने आपको परमानेंट वो दे दिया, वो लेगा नहीं। उसके बाद तोहफा कभी लिया नहीं जाता, वरदान कभी लिए नहीं जाते, वो उसने आपको दे दिया है। जब उसने गिफ्ट दिया तो उसने लिया नहीं है, और उस गिफ्ट को हम क्रिश्चियन लोग सेल कर रहे हैं। हम मसीह लोग उसको सेल कर रहे हैं, सेल। और सेल की कीमत क्या है? आपको बहुत सारे धार्मिकता निभाना पड़ेगा, बहुत सारे ड्रामे करने पड़ेंगे यीशु मसीह के साथ, आपको बहुत सारे रीति रिवाज निभाने पड़ेगी यीशु मसीह के साथ। और उसके बाद आप 3-4 दिन का उपवास करा जाएगा। देखो भाई, जैसे पास्टर लोग सिखाते थे, 3 दिन का उपवास पाप क्षमा के लिए होता है, 7 दिन अभिषेक के लिए होता, 11, 21, 40 बड़े चमत्कार के लिए होता। तो वो मेंटली मेरी भी थी पहले, पर अब नहीं, अब तो मैं ग्रेस में हूँ।
तो 3 दिन आपसे उपवास कराया जाएगा। आप जब आपके शरीर में जब भूखे रहोगे, शरीर एकदम कंट्रोल में आएगा, आप सोचेंगे वाह प्रभु मेरा तो सारे पाप क्षमा हो गए और मेरा तो उद्धार हो गया। वो उद्धार नहीं। अभी सुनो, तीसरे दिन आपने फिर किसी लड़की को देख लिया या फिर तुमने कुछ गलती से कोई फिल्मी गाना सुन लिया, तो फिर आपको तीसरे दिन जाना पड़ेगा उपवास के अंदर। तो ये उद्धार नहीं है, तो एक कार्य से। अभी देखो, जब आपका उद्धार होता है, जब आप यीशु मसीह में आते हो, तो आप उसके बाद अपने आप को खुद पवित्र करने की कोशिश करते हो। आप उसके उद्धार को भूल जाते हो। आप अपने आप को पवित्र बनाने के लिए जीते हो। अब आप अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए जीते हो। मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, ये वाचाएं बांधते रहते हो। ये सब वो होता नहीं तुमसे, पूरा तो कोई किसी नहीं करता, मुझे पता है वो सब। ये जो प्रचार करते हैं ना, बड़े बड़े लंबे लंबे प्रीच करते हैं, वो खुद उनकी लाइफ में कभी पूरा नहीं होता। मैं खुद इस चीज़ को जानता हूँ डीपली। बोलना बहुत आसान है, पर खुद की लाइफ में प्रिपरेशन करना बहुत मुश्किल है। बोलना बहुत आसान, मैं बोल सकता हूँ, पर मेरे लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ों को मैंने जब ग्रेस को प्रीच किया तो मेरे लाइफ में भी बहुत सारी गलतियाँ हुई। पर तो अब मैं उस गलतियों को मैंने सुधार के, अपनी कमियों को सुधार के मैं ग्रेस को पूरा और एकदम शार्प बना रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं मैं गलतियों में बैठा रहा, मैं समझा उस गलती को, उस गलती को छोड़ के मैं अब एक ग्रेस में और हाई लेवल में एंटर कर रहा हूँ। मैं ग्रेस में आने के बाद लोग गलतियां करते हैं कि वो फिर से वो पुरानी धार्मिकता में फिर से चले जाते हैं, वो रीति रिवाजों में वो फिर से उलझ जाए। क्योंकि ग्रेस में चलना हर किसी बच्चे का गेम नहीं है। मैं आपको धार्मिकता में आप आराम से चल सकते हो, पर ग्रेस में चलना कांटे की धार है। क्योंकि ग्रेस का मतलब है कि आप टोटली परमेश्वर पे समर्पित जीवन जीते हो, जो धार्मिकता में नहीं जीते। धार्मिकता आप अपनी क्वालिटी पे जीते हो। कभी भी देखना, कोई भी प्रीचर आएगा वो अपनी कहानी बताए, मैं 16 घंटे प्रार्थना करता हूँ, मैं इतनी बाइबल स्टडी करता हूँ, जब जाके प्रभु पवित्र आत्मा उतारता है। तो ये अपनी क्वालिटी बता रहा है, परमेश्वर हंसता है उसके ऊपर। क्योंकि यीशु कहता है मैं आज से 2020 साल पहले सब सारी चीज़ें तेरे लिए क्रूस पे कर चुका हूँ, इससे मेरे लिए कोई वैल्यूबल नहीं है। तो इसमें लिखा है, जब उसने उद्धार की बात करी तो उसमें 31 में लिखा है, और उसने कहा प्रभु यीशु पे विश्वास करो, तू तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो कई लोग कहते हैं कि पौलुस सिलास उसके घर पे गया था, वहाँ उसने पाप का अंगीकार करवाया। तो देखो, जो चीज़ बाइबल में लिखी नहीं मैं उसमें बिलीव नहीं करता। सॉरी, मैं बाइबल के बाहर कोई भी ऐसी चीज़ को बिलीव नहीं करता जो लिखी हुई नहीं है। और बाइबल बार बार चिल्ला के कहती है कि अनुग्रह ही सच्चा सुसमाचार है और कोई सा सुसमाचार नहीं है, और कोई दूसरा सुसमाचार बच्चा ही नहीं है। बाइबल कहती है एक ही सुसमाचार है, वो है अनुग्रह का, वो ही सच्चा सुसमाचार है। पौलुस सिलास ने सिर्फ इतना ही बोला, तू मन में विश्वास कर, तू निश्चय उद्धार पाएगा। आपको सिर्फ विश्वास करना है। आपको कई लोग एकदम इमोशनल क्रिश्चियन, तो मैं इसको बोलता हूँ बच्चे बेबी क्रिश्चियन लोग, वो कहते हैं आपको दुख उठाना पड़ेगा, दुख परमेश्वर की ओर से है, तकलीफ परमेश्वर की ओर से है। तो मैं एक बात जानना चाहता हूँ, आप भी एक पिता हो जो मुझे देख रहे हो, और आप भी एक अच्छे पिता हो। आपके बच्चे के जीवन में आपका बच्चा बड़ा हो रहा है, तो आप उसको बोलोगे नहीं बच्चा दुख उठाना पड़ेगा, एक टाइम की रोटी मिलेगी, एक टाइम की रोटी नहीं मिलेगी। आप गरीब माँ बाप हो तो भी अपने बेटे को भरपूर खाना खिलाते हो। क्यों खिलाते हो? क्योंकि आप उससे प्यार करते हो। तो परमेश्वर आपसे प्यार करता है, और वो आपसे ये थोड़ी कहेगा नहीं तुझे दुख से निकलना पड़ेगा। अभी कई लोग, देखो मैं आपको सच्ची बात बताऊं, आप कई लोग मेरी बात से चिढ़ेंगे, और चिढ़ने दो, मज़ा आएगा। जब लोग जलेंगे ना, तब मेजर प्रॉफिट पीटर फलेंगे, सीधी बात है। सुनो मेरी बात, मैं जो कड़वी बात बोलने जा रहा हूँ, और वो कड़वी बात ये है, कई प्रचारक, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, ले सकता हूँ, उन्होंने प्रीच किया इन दिनों में, कह रहा है कि यीशु मसीह जो पुराने नियम में जब योना था, उसमें जब तूफान आंधी आई, तो वो जब यीशु मसीह, जब हम परमेश्वर से भटक जाते तो परमेश्वर हमें पुराने नियम में तूफान लाता था, पर नए नियम में जब यीशु मसीह बोट पे था तब तूफान आया। यानी वो प्रचारक कह रहा है कि आपकी ज़िंदगी में जब यीशु होते हुए तूफान आएगा। तो थोड़ा ना वो बाइबल स्टडी उसने कम किया, मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात के लिए। वो अपनी धार्मिकता को प्रीच कर रहा था। देखो अब उसको स्टडी करो, वहाँ क्या लिखा हुआ है। जब बोट पे था यीशु मसीह, तो यीशु मसीह ने उनको उसमें क्या बोला, पर क्या तुम्हें विश्वास नहीं मैं हूँ तुम्हारे बीच। वो यीशु पे, वो भूल चुके थे यीशु को कि यीशु उसके साथ है। वो उसने फोकस प्रॉब्लम्स पे किया, उसने प्रॉब्लम यीशु मसीह पे नहीं किया, उसने फोकस यीशु मसीह पे नहीं किया। उसने तूफान को देखने लगे। वो भूल चुके थे ये जो यीशु मसीह मुर्दों से जिंदा कर रहा है, जो लंगड़ों को चला रहा है, जो भोजन को मल्टीप्लाई कर रहा है, जो मछलियों को बड़ा, रोटियों को, मतलब वो हमारे बोट में बैठे हैं, वो भूल चुके थे। तब वो तूफान उनके जीवन में आया। मेरी बात को सुनो, जब आप यीशु मसीह की सेवा करते हो और आप ये बात भूल जाते हो कि आपके साथ यीशु मसीह, आपका फोकस यीशु मसीह से हट जाता है, तब आप प्रॉब्लम में आते हो, नहीं तो प्रॉब्लम में नहीं आ सकते हो।
उद्धार बहुत आसान है, इसको डिफिकल्ट मत बनाओ। उद्धार को इतना घुमा चमा के लोगों के जीवन में मत प्रस्तुत करो, नहीं आपको दुख उठाना पड़ेगा। नहीं, मैं कह रहा हूं अगर कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिखिज्म हो, ईसाई हो, कोई भी अगर यीशु से सच्चा दिल से विश्वास करता और ये विश्वास करता कि वो तीसरे दिन जी उठा, मैं आपको प्रोफेसी देता हूँ, वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करे या ना करे, वो हेवन में आ चुका है 100%, और वो स्वर्ग में हिस्सा में। कितना आसान है ना। अभी देखना कई धार्मिक प्रचारक मेरे वचन के ऊपर ऐसी ऐसी टिप्पणियां निकालेंगे, वचन उधर से उठाएंगे, उधर से वचन उठाएंगे। यौना के ऊपर ज़्यादा लोग प्रीच करते हैं कि यौना ने पाप के बारे में बताया ना कि यौना ने पाप के विषय में ज़्यादा बात करी है। तो आप भूल रहे हो कि यौना हमसे बात नहीं कर रहा। यौना जहाँ प्रचार करना गया वो लोग यीशु मसीह वो विश्वास नहीं करते थे वो जिंदा परमेश्वर पे, वो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते थे। वहाँ यौना प्रीच कर रहा है पाप के ऊपर। बोले आपको पाप के लिए तो कोई तो उद्धारकर्ता चाहिए नहीं चाहिए, आप स्वर्ग कैसे जाओगे? तब उन्होंने यीशु के बारे में बताया। वो पाप का प्रचार नहीं कर रहे थे, वो यीशु का प्रचार कर रहे थे वहां पे। अभी देखो कई प्रचारक, देखो आप क्या क्रिश्चियनिटी लोग क्या करते हैं, अगर मैं आपको सीक्रेट बताऊं ना, बहुत मेरे पास इतने सीक्रेट हैं। रोमन चैप्टर्स, रुको मैं आपको एक वचन से आपको लेके जाऊंगा। चलो हम निकालते हैं याकूब की पत्री, उसका 2:10 पढ़ते हैं पहले। चलो काफ़ी देर हो गए बात करते हैं, थोड़ा वचन के ऊपर भी जाते हैं। याकूब की पत्री उसका 2 उसका 10 पढ़ते हैं। याकूब की पत्री उसका 2 उसका 10 पढ़ेंगे। वी बादशाह था लगा री गाला माशा थे मियान तो और याकूब की पत्री 2:10 क्या कहता है, हम पढ़ते हैं। क्योंकि जो सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक बात से चूक जाए वे सभी बातों में दोषी ठहराया जाता है। अब आते हैं हम धार्मिक प्रचारों के ऊपर। धार्मिक प्रचारक क्या कहते हैं कि अगर आप पाप करते हो तो आप हेल में जाओगे, पर याकूब की पत्री 2:10 कहती है कि पूरा व्यवस्था की बात कर रही है। यीशु मसीह हमेशा जो बात कर रहे थे वो फरीसियों से कर रहे थे, वो हमसे नहीं कर रहे थे। क्योंकि जो यीशु पे विश्वास करते हैं उन पे कोई पाप नहीं है। आप पे कोई पाप नहीं, आपके पाप आज कल पुराने सब समाप्त हो गए। अभी कई क्रिश्चियन लोग कहते हैं कि नहीं पाप आज तक के माफ हुए, तो फिर अगले पाप की जिम्मेदारी कौन लेता है? फिर यीशु को फिर से बलिदान चढ़ना है? नहीं, गलत है। आप तो फिर वो याजक वाला सिस्टम कर रहे हो। याजक को 3 बार बलिदान चढ़ाना पड़ता था तो भी कंफर्म नहीं था पाप क्षमा हुए नहीं हुए। ये उद्धार नहीं है, आधा अधूरा उद्धार का प्रचार है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये आधा अधूरा ज्ञान है जो मैं आपको बता रहा हूँ, सॉरी जो लोग बता रहे हैं आपको। देखो याकूब पे 2:10 कहता है अगर जो सारी व्यवस्था को मानता, अगर तुम कहता मैं व्यवस्था को फॉलो करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं सारी व्यवस्था को पुजारी हूँ, मैं व्यवस्था को नहीं छोड़ सकता, मैं परमेश्वर मूसा की व्यवस्था को भी पालन करूंगा, यीशु मसीह को मिक्स खिचड़ी, वो रिमैक्स बोलता हूँ उसको, मिक्स खिचड़ी में चलेगा। तो याकूब 2:10 क्या कहता है? याकूब 2:10 कहता है कि अगर वो सारी व्यवस्था को माने और एक व्यवस्था से चूक जाए यानी आप पाप करते हो। अभी क्रिश्चियन लोगों के महान उपदेशक लोग ऐसे कहते हैं कि अगर आप व्यभिचार करते हो तो आप, व्यभिचार को हमारे क्रिश्चियन लोगों ने बहुत बड़ा पाप माना गया है, पर मेरी नज़र में व्यभिचार सबसे बड़ा पाप नहीं है। और मैं आपको एक सीक्रेट और बताऊं, मैं आपको बहुत बड़ा रहस्य देने वाला हूं। चोरी करना, झूठ बोलना या फिर कानूनी नियम को तोड़ना वो व्यभिचार के जैसा ही पाप है। परमेश्वर की नज़र में सारे पाप एक समान है। व्यभिचार ज़्यादा, हम क्रिश्चियन लोग व्यभिचार को बड़ा पाप मानते हैं, पर ये बड़ा पाप नहीं है, वो सब एक ही नज़र में सेम पाप है सारे। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ आप सबको, इस सीक्रेट है मैं आपको जो देना चाहता हूँ। जब पाप की बात आती है तो व्यवस्था एक बहुत बड़ी बात कहती है, याकूब की पत्नी जो एक भी पाप से छूट जाता है। तो आप कितने पाप के लिए माफ़ी मांगते हो दिन में? मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, आप उद्धार पाने के बाद कितनी माफ़ियाँ मांगते हो? आप मुझे एक क्वेश्चन मुझे उत्तर दीजिए, आप कितनी माफ़ियाँ मांग रहे हो उद्धार के बाद? आपका उद्धार हो गया, चलो मैंने मान लिया कि मैं धार्मिक रीति रिवाज से उद्धार करवा चुका हूँ, अब मुझे माफ़ियाँ मांगनी, तो आप कितने पाप की? बाइबल कहती है अगर अब देखो ना, अपने अधिकारी को गाड़ी की स्पीड से, अब रेड जोन देखा आपने, रेड लाइट होती है, रेड लाइट तोड़ोगे तो भी वो पाप है। हाँ, विश्वास नहीं, वचन में बताता हूँ। देखो आप रेड लाइट तोड़ोगे वो भी पाप है। मैं आपको वचन से बताऊंगा ना, वचन के बगैर मैं बात ही नहीं करता। रोमियो की पत्री उसका 13 अध्याय उसका 1 से 7 पढ़ोगे आपको पूरा उत्तर मिलेगा। मैं थोड़ा सा बताता हूँ, उसमें सब कुछ मिलेगा। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो।
और जो अधिकार है वे परमेश्वर ने ठहराए हुए हैं। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वे परमेश्वर की विधि का सामना करता। अब देखो, अगर आप रेड जोन, अधिकारियों के अधीन रहने की बात कर रहा है परमेश्वर। अभी देखो, अभी कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक है। आपके नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि सब घर से बाहर मत निकलो। तो हमारे कुछ मसीह लोग हैं, जो मैं बोल लूंगा, अच्छा मेरे बहुत हंसी आ रही नाम लेते, ओवर स्पिरिचुअल क्रिश्चियन, जो धार्मिकता का प्रचारक है और वो रोडों पे जाके एकदम यीशु का प्रचार कर रहे हैं, हे हालेलुया, प्रभु आपका उद्धार करता, ये वो सब कुछ। और तो वो खुद तो रूल को तोड़ रहे हैं ना, तो वो तो व्यवस्था के एक भी चीज से चूके तो वे पाप कर रहे हो। वो पाप है, आपको बाइबल पढ़ो, वो पाप कर रहे हो आप, क्योंकि आप अपने अधिकारियों के अधीन नहीं रह रहे हो, वो भी पाप है। आप अपने अधिकारी का अधीन नहीं हो भैया, पाप कर रहे हो आप, व्यवस्था तोड़ दी आपने। अब आपको और माफी मांगनी पड़ेगी। कितनी माफिया मांगोगे आप जिंदगी भर? धार्मिकता धार्मिकता धार्मिकता, सुबह से लेके शाम, शाम से लेके सुबह, एक ही काम, माफी 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 माफी। पता नहीं कब आपका उद्धार होगा। मेरे को तो डर लगता है, तुम ऐसे इतना डर के रहोगे तो स्वर्ग की जगह नरक चले जाओगे, देखना, इतना डर है तुम्हारे अंदर में। नित्य वचन 23:7 क्या कहता है? जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा बन जाता है। आपकी सोच ने आपको नेगेटिव कर रखा, आपकी सोच ने आपको एकदम गुलाम बना रखा है। बड़ा डिफिकल्ट हो गया तुम्हारी लाइफ जीना। पाप पाप पाप, पापा जी बना दिया पाप को तुमने। अगर आप पढ़ोगे इसको 13 का, पूरा लिखा हुआ कि आप अपने अधिकारियों के अधीन नहीं रहते। आप रेड जोन लाइट, अभी देखो क्रिश्चियन लोग, जो मसीही लोग हैं ना, ज्यादा ओवर स्पिरिचुअल बन रहे हैं, तो ज्यादा रोडों पे घूम रहे हैं, उनको रेड लाइट तोड़ते हैं, कई लोग रेड लाइट तोड़ते हैं, वो भी पाप है। आप कितनी माफी मांगते हो? रेड लाइट की माफी तो नहीं मांगते, अब नहीं मांगते, मांगना चाहिए आपको। आप रेड लाइट की माफी क्यों नहीं मांगते? आपने सरकार के विरुद्ध काम किया, वो माफी क्यों नहीं मांगते? वो भी पाप है, बाइबल कहती है। वो यीशु मसीह है ना, सबका बाप है, उसने धार्मिक लोगों के लिए पहले चिट्ठे खोल रखे थे। ये जितनी बाइबल है ना, हम ग्रेस वालों के लिए नहीं, धार्मिक लोगों के लिए लिखी गई, जो ज्यादा स्पिरिचुअल लोग हैं। अब आते यीशु मसीह के बाद, यीशु मसीह ने कहा तो किसी स्त्री को मन में देखे विचार कर तू पाप करता। वो हमारे लिए नहीं बोला। जब धार्मिक लोग प्रचार करते थे, फरीसी लोग, वो कहते तुम स्त्री से, तुम स्त्रियों को देखते, तुम स्त्रियों के साथ पाप करते हो, तुम वह विचार करते हो। आपको पता है यीशु मसीह के पास एक औरत को लाया गया, और उस औरत को लाके उसको बोला गया कि इस पे पत्थर, जो मूसा की व्यवस्था कहती कि इस पे जो स्त्री वह विचार करती पकड़ी जाए तो उस पे पत्थर मारा जाए। तो चलो ठीक है, मूसा की व्यवस्था कहती थी। यीशु मसीह ने उन सबको बोला, जिस व्यक्ति ने इस स्त्री के साथ वह विचार नहीं करा वो पहला पत्थर मारे। पूरे वचन को बना, इब्रानियों में पढ़ना, हिब्रू लैंग्वेज में भी मैंने पढ़ाया, कई लैंग्वेज, किंग जेम्स वर्जन में मैंने ट्रांसलेट करके पढ़ाया। यीशु मसीह ने जो जमीन पे लिखा, वो मुझे पता क्या लिखा, वो मैं बताऊंगा। बहुत सारे कम लोगों को पता है, पर वो मुझे पता उसने क्या लिखा। उसने बहुत बड़ी चीज लिखी, वो मुझे पता है। तो उसने कहा कि जिसने पाप नहीं किया वो पहले इस औरत पे पत्थर मार दे। तो क्या हुआ? यीशु ने कहा, वो सब पत्थर फेंक के चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि सब ने उस स्त्री के साथ व्यभिचार किया था। व्यभिचार सबसे बड़ा पाप, व्यभिचार सबसे बड़ा पाप। आप लोगों को मारते हो, आप लोगों को धमकाते हो, आप लोगों को चर्च में गुलाम बना के रखते हो, वो भी पाप है। उस पाप को भी एक्सेप्ट करो प्रभु के सामने। धार्मिक लोगों के लिए बोल रहा हूं। आप लोगों को मारते हो, आप उनकी कमाइयों को खाते हो। बाइबल कहते हैं मजदूर को मजदूरी मिले, आप उनकी कमाइयों को भी खाते हो, वो उसका भी पैसा दो उनको। गलत है ना? वो भी पाप है। कितने पाप की माफिया मांगोगे आप? आपको सेमनेस होना चाहिए कि आपने उद्धार को गलत प्रस्तुत किया है। आप सब सेमनेस होना चाहिए क्रिश्चियन लोगों। पास्टरों, आपको सेमनेस हो जाओ। आप गलत प्रीच कर रहे हो, उद्धार को इतना लंबा चौड़ा प्रीच करके लोगों को पूरा नरक में डाल रहे हो। अभी से उनकी जिंदगी नरक बना दी। मेरे बच्चे हाइपर ग्रेस में हैं, वो लोग रोज स्वर्ग को एंजॉय करते, वो स्वर्ग जाएंगे नहीं, वो स्वर्ग में है। मेरे जितने भी स्पिरिचुअल सन है वो स्वर्ग को एंजॉय करते हैं। यहाँ पे स्वर्ग जाएंगे नहीं, स्वर्ग में है। हाइपर ग्रेस जिंदाबाद। तो जब विश्वास की बात आती है तो हम बहुत सारे लोग बहुत सारे वो एग्जाम्पल करते हैं। अभी देखो रोमन चैप्टर 13 कहता है आपको माफी मांगनी चाहिए, मांगनी चाहिए, और ये सब चाहिए। ये सब धार्मिक, यीशु मसीह क्रूस पे आपके लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। आपका न्याय नहीं होना। जितने क्रिश्चियन लोग उनके न्याय नहीं होने वाले। मैं
ये जो न्याय का पाठ पढ़ाया जाए ना, तुम्हारे 3 पुस्तकें खोली जाएगी, वो तुम्हारे दिमाग की पुस्तकें खोली जाएगी, प्रभु कहेगा। और एक वचन है जो कहते हैं कि नरक में जब डाला जाएगा वह रोना होगा, दांत पीसना होगा। उस वचन को थोड़ा गलत लोगों ने प्रीच किया, उसको नरक के साथ जोड़ दिया है। उसका रियल अर्थ ये है, जब आप यीशु मसीह, आप स्वर्ग में जाओगे, जो क्रिश्चियन लोग हैं, जितने भी यीशु, क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, हम जितने लोग यीशु पे विश्वास करते हैं, जब स्वर्ग में जाएगा तो यीशु मसीह उनको ये बताएगा कि मैंने तेरे अंदर कौन सी पावर दी थी, मैं खुद तेरे अंदर रहता था, तो उस पावर को समझ नहीं पाया। और तो बहुत सारी बात है, और अभी हम और वचन में जाएंगे, हम निकालेंगे याकूब उसका 4 उसका 17, याकूब की पत्र उसका 4 उसका 17, उसको पढ़ेंगे। इसलिए जो भलाई करना जानता है और भलाई नहीं करता वो भी पाप है। लो आ जाइए, आ जाइए धार्मिक वालों, पढ़िए याकूब की पत्री उसका 4 उसका 17। अगर आप भलाई करना जानते हो, आप भलाई नहीं करते हो, आप पाप करते हो, माफिया मांगते रहो, जिंदगी भर माफी मांगते रहो, घुटने काले कर दो, पीले कर दो, नीले कर दो, यीशु मसीह जिंदाबाद राइट नाउ, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें ग्रेस में लाया, यीशु की दया है, उसने हमारे सारे पाप क्रूस पे खत्म कर दिए और कोई पाप हमारी जिंदगी में रहा नहीं है। एंजॉय ग्रेस, एंजॉय करो ग्रेस को। हो जीसस ये पाप है। अब जो हमारे धार्मिक लोग हैं, वो सूर्य की किरण है, वो सूरज है, मैं सूर्य की किरण हूं, वो पृथ्वी है, मैं पैर की जूती हूं। तू नौकरी रहेगा जिंदगी भर, जा तू मूसा की तरह नौकरी रहेगा जिंदगी भर, पर मैं पैर की किरण विरण नहीं हूं, मैं उसकी संतान हूं, मैं उसका पुत्र हूं, और मैं इस वर्ल्ड का अधिकारी हूं, मैं राज्य अधिकारी, स्वर्ग का राजा का बेटा हूं, तो मैं भी राजा हूं। आई एम किंग, आई एम सन ऑफ गॉड। सुनो मेरी बात, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं नहीं डरता कोई पाप से, क्योंकि सारी व्यवस्था परमेश्वर ने, सारी अधिकार मेरे हाथ में दिए, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। रोमन चैप्टर 8, आई एम सन ऑफ गॉड, आर द मैनिफेस्ट ऑफ ऑल ऑफ वर्ल्ड इन जीसस नेम। मैं प्रकट हूं पूरी दुनिया के ऊपर, पूरी दुनिया को बदलने के लिए। मैं धार्मिकता को प्रीच नहीं करता। मैं क्रिश्चियन लोगों को पूरा आज़ाद करना चाहता, जो यीशु ने कहा तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु मसीह पापियों के लिए नहीं आया था, धार्मिक लोगों के लिए आया। और कई लोग प्रचारक कहते हैं कि आप जो पाप करते हैं वो नरक में जाएंगे। मैं आपको बताऊं, जो पाप करते हैं वो नरक में नहीं जाएंगे, जो यीशु पे विश्वास नहीं करते वो नरक में जाएंगे। बूम। जो पाप करते वो नरक में नहीं जाएंगे, जो यीशु पे विश्वास नहीं करते वो नरक में जाएंगे। यीशु मसीह परमेश्वर का जब आपको स्वर्ग में बुलाएगा, आपसे ये नहीं पूछेगा हाँ जी लिस्ट दो अपनी, कितने पाप करके आए हो, कितने कांड करके आए हो। तो वो एक टीवी चलाएगा, जो कई क्रिश्चियन लोग कहते हैं ना टीवी चलाएगा, वो टीवी चलाएगा, उसमें दिखाएगा तुम्हारे सारे कांड जो तुमने करे। अरे कैसा बेवकूफ हो तुम ना। यीशु मसीह ने आपको क्षमा कर दिया, बाइबल स्टडी क्यों नहीं करते? ये बाइबल आपको दी गई, स्टडी करने के लिए दी गई, इसको मत्थे में मारने के, इसको पप्पियां लेने के लिए नहीं दी गई जो तुम लेते रहते सुबह से शाम। आत्मिक क्रिश्चियन ऐसे जाएंगे, थैंक यू जीसस, पप्पियां लेते रहो इसकी, इसको फॉलो मत करना। तो सुनो मेरी बात को, आज लोग नरक में इसलिए जा रहे वो यीशु पे विश्वास नहीं करते। आप लोग नरक में इसलिए जाओगे, आपके पाप की वजह से नहीं जाओगे आप नरक में, आप यीशु पे विश्वास नहीं करते इसलिए आप नरक में जाओगे। उद्धार को इतना लंबा चौड़ा प्रीच कर दिया गया, उद्धार इतना मुश्किल है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आया था मेरे सामने कल, किसी ने बोला कि अगर हम क्या कहते हैं इसको, अगर हम यीशु मसीह में अगर हम पाप करेंगे तो हमारा उद्धार चला जाएगा। तो मैं उसमें बताना चाहता हूँ कि वो क्या उसके ऊपर प्रीच कर रहा था कल कि उद्धार चला जाएगा। पर इफिसियों 2:8 पढ़ेंगे, उद्धार के ऊपर बात चले, क्या हम पाप करने के बाद हमारा उद्धार चला जाएगा? अब हम बात करते हैं इफिसियों 2:8। इफिसियों 2:8 पढ़ते क्या कहता है? क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं, परमेश्वर का दान है। अनुग्रह के द्वारा उद्धार हुआ है, धार्मिकता के द्वारा नहीं, आपके अच्छे पवित्र बनने के द्वारा नहीं।
आपने जो पवित्रता का पहनावा पहना ना, मैं ज्यादा पवित्र हूँ, मैं ज्यादा पाप नहीं करता, मैं बीड़ी नहीं पीता, मैं लड़कियों को नहीं छेड़ता, अच्छी बात है, अच्छी क्वालिटी आपके अंदर, पर इसके द्वारा आपका उद्धार नहीं हुआ। ये आपकी क्वालिटी, परमेश्वर की क्वालिटी नहीं है। यीशु ने क्या बोला? सबने पाप कर रखा है, कोई भी पवित्र नहीं है, पवित्र सिर्फ आप यीशु मसीह के द्वारा हो, द्वारा हो, द्वारा हो, द्वारा हो। तो मेरी बात को सुनो, जब धार्मिकता की बात आ, तो उसने बोला कि उसका अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। देखो, अनुग्रह के द्वारा, अब यहाँ पे भी अनुग्रह आ गया। अब तो मान जाओ भाई, अनुग्रह सबसे बड़ा है, ग्रेस ही सबसे बड़ा है, धार्मिकता बड़ी नहीं है, व्यवस्था बड़ी नहीं, अब तो मान जाओ। धार्मिकता बड़ी नहीं है, ग्रेस बड़ा, ग्रेस के द्वारा उद्धार हुआ। आप पे यीशु ने अनुग्रह किया, दया किया, आपके ऊपर बहुत बड़ी दया हुई है। तो और कई महान प्रचारक कहते हैं जब रैप्चर होगा ना, जब यीशु मसीह आएगा तो अनुग्रह की आत्मा उठा ली जाएगी। पहली बात तो रैप्चर नहीं होना, दूसरी बात अनुग्रह की आत्मा कभी नहीं उठानी जानी, वो अनुग्रह हमें दे दिया, गिफ्ट है, वो कभी नहीं जाएगा, ठीक है। और रही रैप्चर के ऊपर, कई लोग रैप्चर के ऊपर बात कर रहे हैं कि रैप्चर होने वाला है। और हाँ, अभी बीच में एक वीडियो देखा मैंने, और एक प्रभु के जन थे, उन्होंने कहा कि पूरे दुनिया में ना बहुत सारी भूखमरी आ रही है, और भी दिन अभी ऐसे आने वाले हैं। तो यीशु ने मुझसे कहा, क्या क्या मैं इसके मुंह पे जीवन और मृत्यु नहीं है जो ये बात बोल रहा है, ये डिक्लेरेशन कर रहा है। ये बड़े बड़े प्रॉफिट जो डिक्लेरेशन कर रहे हैं अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए, पता है कल प्रभु ने मेरे को क्या लिखा है? मैं उस प्रॉफिट का नाम नहीं लूंगा, पर मैं सीधा बोलने वाला हूँ। एक प्रॉफिट है जो इंडिया के बाहर के, उन्होंने एक मुर्दे को जिंदा किया, और मुर्दे को जिंदा किया। उसके चर्च में काफी लोग हैं, तो भी उसने मुर्दे को जिंदा किया, और वो मुर्दा नकली जिंदा किया। आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ? वो झूठा प्रॉफिट था, उसने गलत तरीके से मुर्दे को जिंदा किया। वो मुर्दा नहीं था, वो जिंदा ही था। तो जब उसकी जिंदगी में इतने सारे चर्च की भीड़ थी, तो उसको ड्रामे करने की क्या आवश्यकता पड़ी? ये झूठ बोलने के, क्योंकि वो अंदर से खुश नहीं था। ये जितने बड़े प्रचारक होते हैं वो अंदर से खुश नहीं रहते हैं, उनके अंदर में आनंद नहीं रहता, अंदर से जॉयनेस नहीं रहते हैं। वो अपने आप को फेमस करना चाहते हैं, वो अपने आप को फेमस करने के लिए नए नए हटकंडे अपनाते हैं। और वो कभी प्रोफेसी करते हैं, कोरोना, प्रभु ने मुझे कोरोना का प्रोफेसी पहले दिया, एक वायरस और आएगा, प्रभु ने मुझे पहले ही बता दिया। ये सब चीजें अगर तुझे प्रभु बता रहा तो उसका इलाज क्यों नहीं दे रहा? ठीक है, चलो मैं मानता हूं, मैं आप प्रभु के नबी हो, आपको प्रभु ने सब कुछ बताया। उसके बाद प्रभु, आपने ये भी प्रोफेसी की थी कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि 30 तारीख 30 तारीख जितने लोगों ने टाइम दिया, कोरोना खत्म हो जाएगा। फिर कोरोना खत्म क्यों नहीं हुआ? बहुत डिफिकल्ट बात है मेरे भाइयों। अगर यहोवा बात, बाइबल कहती है, आमोस की पुस्तक क्या कहती है? यहोवा अगर बोले तो भविष्यवाणी कौन नहीं करेगा? यानी यहोवा ने नहीं बोला वो बात, या परमेश्वर ने नहीं बोली वो बात। धार्मिकता एक बहुत अट्रैक्टिव है। मैं आपको बताऊं धार्मिकता कैसी लगती है मुझे, एक सुंदर स्त्री की तरह। धार्मिकता एक सुंदर स्त्री है, एक सुंदर स्त्री, एकदम सुंदर, जिसने एकदम पूरा मेकअप वेकअप करके आपको अट्रैक्शन करने के लिए खड़ी कर दी गई है। धार्मिकता उस प्रकार के, वो आपको खींचती है अपनी ओर। धार्मिकता सुंदर दिखती है, धार्मिकता में भीड़ ज्यादा होती है, सच्ची बात है। धार्मिक लोगों में भीड़ ज्यादा होगी, सुंदरता ज्यादा होगी, वो खींचेगी अपनी ओर। पर उद्धार ऐसा नहीं है। इफिसियों क्या कहता है? ये तुम्हारा गिफ्ट है, विश्व उद्धार गिफ्ट है, वो आपसे लिया नहीं जाएगा। इफिसियों 2:8 कहता है वो अनुग्रह गिफ्ट है, आपको गिफ्ट दे दिया गया, वो नहीं लिया जाएगा। उद्धार फ्री है, आपको दे दिया गया, वो नहीं लिया जाएगा। आपको मैं उसको ऊपर भी दूंगा, वचन लिखा हुआ है मेरे पास, सब कुछ प्रीच करूंगा आज मैं, कि आपको कोई भी यीशु मसीह से अलग नहीं करता। आपके पाप भी, अगर मैं देखो, मैं अगर ऐसा बोलता हूँ, आप मेरी बात सुनो, मैं प्रॉफिट हूँ, और कई लोग मेरे प्रीच को गलत ले जाते हैं। आप है ना पाप के ऊपर पाप मत करो। पाप क्यों नहीं करना, उसका मैं उत्तर अगले संडे अगले संडे, क्योंकि अगले संडे मुझे एक धार्मिकता और तोड़नी है प्रभु भोज के ऊपर। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जितने लोग मुझे सुन रहे, प्रभु भोज सभी लोग ले सकते हैं, सभी लोग ले सकते। बच्चा भी लेता है, मेरा बेटा खुद का प्रभु भोज लेता है, उसको बस सीक्रेट दूंगा मैं अगले संडे को। ये जो प्रभु भोज के ऊपर कहते हैं ना, सिर्फ बैप्तिस्मा वाले प्रभु भोज लेना चाहिए, गलत टीचिंग है, इसको गलत प्रस्तुत किया गया है। मैं आपको बताऊंगा, प्रभु भोज कोई ले सकते हैं। आपको पता है प्रभु भोज लेने के बाद आप सुंदर भी बन सकते हो, बहुत सीक्रेट है उसके अंदर। आप स्मार्ट बन सकते हो, आप सुंदर बन सकते हो, आप क्रिएटिव बन सकते हो, बहुत मिरेकल मैनिफेस्टो। अगर आप बूढ़े हो गए, आप जवान भी बन सकते हो। सीक्रेट दूंगा मैं आपको। एक सीक्रेट और दूं आपको, आज परमेश्वर का जी उठने का दिन है। यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में जी उठा। आप बॉडी में भी नहीं मरने चाहिए, इसके ऊपर मैं प्रचार करूंगा। बहुत सारे प्रचार मेरे वेटिंग में मैं करूंगा, बहुत सारी चीजें प्रभु मुझे सिखा रहा, मैं करूंगा। पर धार्मिकता को तोड़ना है, मैं सब मिलके, जितने लोग मेरे फेवर में, सब मिलके हम धार्मिकता को तोड़ेंगे। ग्रेस जिंदाबाद है, जिंदाबाद है, जिंदाबाद है। अभी हम आगे बात करेंगे कुछ विषयों के ऊपर। हम निकालेंगे इब्रानियों उसका 6 निकाले मेरे साथ। इब्रानियों 6
और वचन को नोट करते रहें, क्योंकि ये सारे वचन है जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये प्रूव करता है कि मैं जो प्रीच कर रहा हूँ सही है। हाँ, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, सुनना इसको। क्योंकि जिन्होंने 6 का 4 से 6 पढ़ेंगे, इब्रानियों उसका 6 उसका 4 से 6 पढ़ेंगे। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्ग वरदान का स्वाद चख चुके हैं, वे पवित्र आत्मा के भागी हो गए और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए नया बनाना अनोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर से क्रूस पे चढ़ाते हैं और प्रगट पर उन पे कलंक लगाते हैं। ये लोग व्यवस्था वाले लोगों के लिए, ये मन से प्रभु से कैसे फिरते, मैं आपको बताता हूँ। इनका मानना है कि व्यवस्था, जो धार्मिक लोग हैं, जो रिलीजियस पीपल है, वो लोग कहते हैं कि अगर आप यीशु मसीह में हो तो आपका एक बार की क्षमा मिल सकती है, बार बार आप पाप करोगे तो आपको क्षमा नहीं मिलेगी, यीशु मसीह आपको माफ नहीं करेगा। पर यहाँ क्या कहता है कि एक ही बलिदान को बार बार कलंकित करते हो। आप एक स्वाद चख चुके हो, एक ही बार बलिदान होना, दूसरी बार बलिदान नहीं होना। अभी मैं आपको एक वचन और प्रीच करूंगा और मैं फटाफट प्रीच करूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। इब्रानियों 10 निकालें। हाँ, इब्रानियों 10, और ये सीक्रेट है, यहाँ आपको पूरा उत्तर मिलेगा। आपको आप मेरे साथ, और इसमें आपको बहुत सारे सीक्रेट है, ये सीक्रेट है, आपको उत्तर मिलेगा। इसमें आपको रहस्य मिलने वाला है, जो मैं ग्रेस लोगों के लिए बहुत मजबूत वचन है, जो आप लोगों को प्रीच कर सकते हो। पर मैं दाऊद का उत्तर इस वचन से मैं दूंगा। दाऊद का उत्तर मैं आपको मिलता हूँ। दाऊद का हम बढ़ते हैं 10 उसका इब्रानियों 10 उसका 8 के ऊपर क्या कहता है। दाऊद कहता है, दाऊद वाली बात इब्रानियों में लिखी गई, पौलुस ने लिखी। ऊपर तो वह ये कहता, ना तो तूने बलिदान और भेंट और होम बलि और पाप बलि चाहा, ना उससे प्रसन्न हुआ। यदि बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते थे, फिर भी कहता है, देख मैं आ गया ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। देखो, एक बात है, व्यवस्था के अनुसार बलिदान चढ़ाया जाए। दाऊद ने जब पाप किया, उसने वो बलिदान नहीं चढ़ाया जो व्यवस्था कहती थी पाप करने बाद चढ़ाया जाना। उसने क्या कहा कि परमेश्वर तू बलिदान से खुश नहीं होता, तोड़ी। पर दाऊद ने बड़ा पाप किया, कि उसने व्यभिचार किया, उसने बड़ा पाप किया। और उस बड़ा पाप के बाद परमेश्वर ने क्या किया दाऊद के साथ। दाऊद का पहला बेटा मारा गया, क्योंकि वो पाप से था। चलो, उस पर मैं मानता हूँ कि जो बीज बोएगा वो काटेगा, इस बात में मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ। मैं ग्रेस में होकर भी इस बात को बोलता हूँ, जैसा हम काटेंगे वैसा, वो एक इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है, जैसा हम काटेंगे वैसा हम बोएंगे। पर दाऊद को फिर से परमेश्वर ने दूसरा मौका दिया। क्या मौका दिया दाऊद को? दूसरा मौका। उसको परमेश्वर ने मौका दिया, उसे फिर से परमेश्वर ने खड़ा किया, उसके पाप को क्षमा किया, उस पर दया दिखाई। पर वो बलिदान के द्वारा नहीं, उसकी सच्चाई के द्वारा, ग्रेस के द्वारा, उसके प्रेम के द्वारा दिखाई। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे रोमन 10। अब देखो, अब रिलीजियस लोगों के लिए सबसे बड़ा उत्तर इस बात पे है कि जो मैं सीक्रेट देने जा रहा हूँ। देखो, निकालिए सब 10, इसमें रहना, इब्रानियों 10 में रहना। इब्रानियों 9 का हम पहले पढ़ेंगे, 30 पढ़ेंगे। इसलिए अवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तु का प्रतिरूप इस बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए जाएं, पर स्वर्ग में की वस्तु स्वयं उससे उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाती है, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर सामने दिखाई दे। ये नहीं कि वे अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष दूसरे का लहू जिसे पवित्र स्थान में प्रवेश किया जाता था, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता। पर अब युग के अंत में एक ही बार प्रकट हुआ, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। देखो, पुराना जो भेड़ बकरी का जो पाप था आपका, जब हम देखते हैं मूसा की व्यवस्था में देखते हैं, भेड़ बकरी क्या था, जो व्यक्ति पाप करता था वो भेड़ के सर पे हाथ रखता था और वो अपना पाप भेड़ के अंदर डालता था, भेड़ की पवित्रता ही अपने अंदर लेता था। पर वो पाप क्षमा नहीं होता, दूर किया नहीं जाता, वो छुपा दिए जाते थे कुछ दिनों के लिए।
पर यहाँ कहते हैं यीशु मसीह ने आपके पाप को दूर कर दिया। अब वो पाप कौन सा दूर किया? कई लोग कहते हैं कि जब तक मैं प्रभु में नहीं आता तब तक दूर कर दिए। कई लोग कहते हैं नहीं वो परमानेंट पाप को दूर कर दिए। कई लोग कहते हैं नहीं आधे पाप के दूर। ऐसा नहीं है। जब तक आप जिंदा हो, मैं अपने ऊपर बोलता हूँ, परमेश्वर ने मेजर प्रॉफिट पीटर के, जब तक मेजर प्रॉफिट इस दुनिया में, तब तक के पाप क्षमा कर दिए। अगर उसके बाद भी जो मुझसे गलतियां होती, उसका यूहन्ना 2:1 क्या कहता है? यीशु मसीह है, वो मैं बताऊंगा सीक्रेट को। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 28 कहता है, इसका 9 का 28 पढ़ता हूँ, इब्रानी 9 उसका 28। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पाप उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ है। जो लोग उसकी बाट जोते हैं, उसके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए दिखाए। अब यहाँ पे एक बहुत सीक्रेट बात सुनो, मेरी बात सुनना, गौर से सुनना। वैसे ही मसीह बहुतों के पाप उठाने के लिए एक बार बलिदान हुआ, ओनली फॉर वन, एक बार बलिदान हुआ। जो लोग उसकी वेट कर रहे हैं, उसके उद्धार के लिए दूसरी बार में बिना पाप उठाए दिखाई देगा। अब यीशु मसीह, अगर मैं आप रैप्चर की बात करता हूं, रैप्चर पे मैं बिलीव करता, पर उस प्रकार के रैप्चर पे बिलीव नहीं करता। मैं बताऊंगा मैं कैसे रैप्चर पे। अगर यीशु मसीह दुनिया में आएगा तो वो आपको पाप की क्षमा के लिए नहीं आएगा, वो आपको पवित्र कर दिया है, वो आपको सिर्फ लेने आएगा स्वर्ग के लिए। वो आपको स्वर्ग के लिए लेने आएगा, अपने साथ लेने आएगा, या आपके अंदर वो मैनिफेस्ट होने आया, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पर उसका 10 में आता, 10 इब्रानियों 10 बड़ा उत्तम वचन है, इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि व्यवस्था जिसने आने वाली वस्तु का प्रतिबंध है, पर उसका असली स्वरूप नहीं है। देखो मैंने अभी क्या बोला, पुराना नियम परछाई है, ये वचन क्लियर करता है। पुराना नियम परछाई है और नया नियम उसका बॉडी है। इसलिए उसने एक ही प्रकार के बलिदान के द्वारा जो प्रति वर्ष अचूक चढ़ाए जाते थे, पास आने वालों को कभी भी सिद्ध नहीं कर सकता था। देखो क्या कहता है ये वचन, पौलुस कहता है कि जो बलिदान पहले चढ़ाए गए थे भेड़ बकरियों को, वो सिद्ध नहीं कर पाया। वो अगर सुनो मेरी बात, अगर भेड़ बकरियों के पाप को शुद्धिकरण हो जाता, वो स्वर्ग लेके जाता, तो यीशु मसीह को आने की जरूरत नहीं। वहां लिखा वो पाप सिद्ध नहीं कर पाया, वो लोगों को शुद्ध नहीं कर पाया, वो लोगों को पवित्र नहीं कर पाया। अब आगे क्या लिखा हुआ है, नहीं तो उसका चढ़ाना बंद ना हो जाता, हो जाता। इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते, तो फिर उनका विवेक उनको पापी ना ठहराता, परंतु उनके द्वारा प्रति वर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है, क्योंकि ये अनहोना है कि बेल और बकरों के लहू से पाप दूर किया जाए। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान के भेंट तूने ना चाहिए। देखो आप एक ही बलिदान, यीशु मसीह आपके लिए एक बार बलिदान हो चुका है, अब वो कोई बलिदान बाकी नहीं है कि जो आपको रोज पाप की क्षमा करे या रोज आपके लिए कुछ ऐसा करे। आपको स्वर्ग मिल चुका, आप स्वर्ग में हो। जितने लोग यीशु पे विश्वास करते हैं उनका उद्धार हो चुका है। तो आप ज़्यादा ओवर स्पिरिचुअल बनना बंद करें। ये क्रिश्चियनिटी के लिए एक धब्बा हो, आप ये जो ड्रामा दिखाते हो मैं पवित्र हूँ, और लोगों को ना, अभी देखो क्रिश्चियनिटी में एक बहुत बड़ा सिस्टम चल रहा है। एक ग्रुप, क्रिश्चियन लोग ग्रुप बना लेते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं, और उस ग्रुप में व्हाट्सएप में मैसेज खेलते हैं, मैसेज खेलते रहते हैं, ये मैसेज वो मैसेज, और प्रभु का मैसेज सेंड करते हैं। और सुनो मेरी बात, अब लोग मुझे बहुत गलत नज़र से देख रहे हैं, और मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है कि मुझे नहीं पता अब लोग मेरे साथ क्या करेंगे। सुनो मेरी बात पर उनके पास घर में बाइबल रहती है, वो कभी बाइबल को रीड नहीं करते, वो कभी बाइबल को पढ़ के रेवलेशन को नहीं पता करते कि परमेश्वर क्या कहता है। वो वचन खेल कर अपने आप को क्रिश्चियन प्रूव करते हैं। ये वचन यहाँ से उठा के डाल देंगे, देखो ये कहता है, ये व्यवस्था ये कहती है। ये पूरा दिन को व्हाट्सएप में चला जाता है, फेसबुक में चला जाता है, और रात होते फिर वो हालेलुया आमीन करके सो जाते हैं। वो प्रभु के लिए कुछ नहीं कर सकते वो लोग, वो ओवर स्पिरिट। देखो अब मैं आपको बताता हूँ, कई लोग कमेंट करते थे मेरे व्हाट्सएप पे कमेंट लिया, कई लोग गालियाँ गलौज कर रहे थे, मेरे बारे में गलत कमेंट कर रहे थे। तो एक चीज़ मैं बोलूँ आपको, जिस उंगलियों ने, मेरी बात सुनो, जिस उंगली ने पाप नहीं किया, मेरे ये जो फिंगर्स है, जिन उंगलियों ने पाप नहीं किया, वही मेरे बारे में गलत टाइप कर सकता है। यीशु मसीह ने कहा जिस व्यक्ति ने पाप नहीं किया वो उस पत्थर मारे। जिस उंगलियों ने पाप नहीं किया वो मेरे बारे में गलत टाइप कर सकता है 100%, क्योंकि मैंने तो पाप किया, मैं खुद कह रहा हूँ, पर मेरी क्षमा हो चुकी है। अब मैं पापी नहीं हूँ, अब मैं परमेश्वर के समान हूँ। जैसे यीशु पवित्र है वैसे मैं पवित्र हूँ, हमेशा के लिए पवित्र हूँ। मैं हमेशा के लिए पवित्र हूँ, अनंत काल के लिए पवित्र हूँ। जैसे यीशु पवित्र है वैसे मैं पवित्र हूँ, मैं यीशु के द्वारा पवित्र हूँ,
और एक वचन मैं आपके साथ और शेयर करूंगा। रेखा बाशा लगा री गला रबाला शादा लगा री बाला रबाशा थे ने में हंते। Thank you Jesus, 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 thank you Jesus। हम रोमियो की पत्री निकालेंगे, उसका 8। रोमियो की पत्री उसका 8। अब मैं आपको एक बात कहता हूं, कोई भी पाप, सुनते जाना, कोई भी पाप मुझे परमेश्वर से प्रेम से अलग नहीं कर सकता। कोई भी पाप मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। मेरी बात को सुने, कोई भी पाप मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। मैं सिद्ध करने वाला हूं। रोमियो उसका 8 उसका 38 पढ़ते हम। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं, देखता मैं हर चीज के बाद, अब मरने में नहीं चाहिए, इसका भी उत्तर है मेरे पास। मैं निश्चय जानता हूं, ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से, हमारे प्रभु यीशु मसीह से अलग कर सकती है। क्या हो रहा है? सॉरी, बार बार फोन स्लिप हो रहा है, उसके लिए ये प्रॉब्लम है। तो मेरी बात को सुने, यीशु मसीह से आपको कोई भी अलग नहीं कर सकता, और आपको सिर्फ यीशु मसीह पे विश्वास करना है। और मैं आपको एक बात, पाप अंगीकार मत किया करो। आप कभी भी अपनी पाप की माफ़ी नहीं मांगना। जितने भी लोग मुझे सुन रहे, क्लियर ही सुने, आपको पाप की माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका माफ़ी 2020 साल पहले क्रूस पे हो चुकी है। सिर्फ आपको यीशु पे विश्वास करो। और मन फिराने का मतलब मैं आपको प्रचार करूँगा। मन फिराना कैसा था वो जल्द प्रीच करूँगा, पर अभी मैं सिर्फ एक ही बात सिखाना चाहता हूँ। आपकी पाप की माफ़ी नहीं मांगना। आपको उद्धार आपका हो चुका, आप स्वर्ग में हो, आपको कोई भी पाप आपको नरक में नहीं डाल सकता। और अगले संडे आप सब प्रभु भोज के लिए प्रभु भोज लेंगे हम, और उसके लिए जितने लोग मुझे देखते हैं अपने प्रभु भोज लेके बैठें। जैसे भी आप ब्रेड, रोटी, ग्रेप्स का जूस, जो भी आप प्रोवाइड कर सकते हो करें। उसके बाद हम प्रभु भोज लेंगे और मैं आपको प्रभु भोज के बारे में टीचिंग दूंगा। पर मैं आज आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मेरी बात को समझे। आपको कोई भी परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, और आप रिलीजियस में मत जिए। आपका उद्धार हो चुका है। अगर कोई कहता है ना कि अगर हम प्रभु में आके हम पाप करेंगे तो वो सब चीज़ें खो जाएगी, तो उनको एक बात बताना, आप सारी पापों की माफ़ी मांगो। व्यवस्था को तोड़ने की माफ़ी है। बाइबल कहती है जो भलाई करना जानता है, भलाई नहीं करता वो भी पाप करता है। तो आप कभी भी व्यवस्था में पूरे नहीं उतर सकते हैं। जो आप पाप की माफ़ी में पूरे, आप तो वो काम कर रहे हो जो काम यीशु मसीह ने किया, वो अपने खुद कर रहे हो। बोला मैं तो व्यवस्था मानूंगा, मैं व्यवस्था के रीति रिवाज से चलूंगा, मैं रोज पाप की माफ़ी मांगूंगा, प्रभु मेरा सुबह से लेकर भी जितना पाप हो उसके लिए मैं क्षमा कर। तो नाम लेके बताओ ना, प्रभु को क्या पता तुमने कौन सा पाप किया। तुम अंगीकार, यीशु ने बोला मुंह से अंगीकार कर कौन से पाप किए, फिर अंगीकार करो सारे कि प्रभु मैंने सुबह से इतनी लड़कियों को देखा है, मैंने इतनी लड़कियों पे लाइन मार रहा था, और इतनी लड़कियों को मैंने देखा, इतनी लड़कियों के साथ मैं ऐसा बैठा हूँ, इतने व्हाट्सएप पे मैंने गलत चैट किए, इतने सारी चीज़ की माफ़ी बात करो। फिर वो आधा अधूरा पाप की क्षमा मत मांगो। और अगर आप भलाई करना जानते हो, अगर आप भलाई नहीं करते तो आप पाप कर रहे हो। मेरी बात को सुनो, अगर आप भलाई करना जानते हो, आप भलाई नहीं करते तो भी आप पाप करते हो। धार्मिकता बहुत अट्रैक्टिव लगती है, पर वो गलत टीचिंग्स हैं। मेरी बात को सुनो, जब आप धार्मिकता में आते हो, आपको ना सबसे पहले व्यवस्था में आ जाते हो। आपके अंदर व्यवस्था जिंदा हो जाती है। आपको व्यवस्था जिंदा नहीं करनी, आप ग्रेस में हो, आप पे कोई भी पाप नहीं है। और अभी कभी भी अपने मुंह से अपने आप को पापी मत बोला। पापी वाली प्रार्थनाएं बंद करो कि प्रभु मैं पापी मनुष्य हूँ, मैं ये मनुष्य। सॉरी, दिस रॉन्ग प्रीचिंग।
आपको पाप की माफ़ी के लिए प्रचार नहीं कर रहा है। यीशु मसीह पाप के लिए नहीं आया। यीशु मसीह दुनिया में पाप की क्षमा करने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह व्यवस्था को खत्म करने, यीशु मसीह धार्मिकता को तोड़ने आया। और जब यूहन्ना के लोगों को प्रचार करते हैं, यूहन्ना तो यूहन्ना 2:1 भी पढ़ लेना। यूहन्ना 2:1 क्या कहता है? अगर कोई पाप, मैं पहली बात तो यूहन्ना कहता है मैं चाहता हूँ तुम पाप मत करो। अगर कोई पाप करे, यानी उसकी अगर इच्छा हो पाप करने के लिए, तो डरना मत, यीशु मसीह बैठा है। अब क्या प्रीच करोगे आप? यूहन्ना खुद कह रहा है इस बात को। जब यूहन्ना के लोग, जब कई लोग एंटी क्राइस्ट का प्रचार हो यूहन्ना से भी करते हैं कि यूहन्ना कहता है कि मसीह विरोधी आएगा, वो सब चीज़ें मैं प्रीच नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं उस पर थोड़ा और डीप में जा रहा हूँ। जब तक मैं कंफर्मेशन नहीं हो जाएगा, सब चीज़ प्रीच नहीं करूँगा मैं। हाँ, मैं ग्रेस के ऊपर और रैप्चर के ऊपर बहुत जल्दी प्रीच करूँगा मैं। पर इससे अभी फिलहाल मैं आपको एक ही बात सिखाना चाहता हूँ, कोई भी परमेश्वर से प्रेम से आपको अलग नहीं कर सकता। आप अपनी क्वालिटी के द्वारा स्वर्ग नहीं जाओगे। आप अपने क्वालिटी के द्वारा स्वर्ग नहीं जाओगे। आप स्वर्ग में हो पहले से। यीशु की दया के द्वारा आप स्वर्ग में हो। कोई भी पाप, कोई भी चीज़ आपको प्रभु से प्रेम से अलग नहीं कर सकती। हाइपर ग्रेस में रहो, एंजॉय करो। लाइफ एंजॉय होना चाहिए। आप प्रभु के साथ खुश रहना सीखो। ये धार्मिकता में मत जियो, ओवर स्पिरिचुअल मत बनो। आप सोचते हो कि 10 घंटे प्रार्थना करके मैं प्रभु को खुश कर सकता हूँ, तो ये गलत सोच है। यीशु मसीह का हाथ को तोड़ने वाली बात है। यीशु मसीह ने 2020 साल पहले क्रूस पे सब कुछ तुम्हारे लिए कर दिया। क्रूस, परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपकी आत्मिक आंखें खोले। जो यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पे किया, आप उसको देखें और समझें। और दूसरी बात, मैं प्रार्थना करूंगा आप सबके लिए। और देखो, उद्धार को ना बहुत आसान मैं बताता हूँ। उद्धार सभी स्वर्ग जाएंगे जो यीशु पे विश्वास करते हैं। अगर यीशु पे आप दिल से विश्वास करते हो, आप स्वर्ग में हो। आपको उसके लिए आपको रिलीजियस में आने की जरूरत है। क्रिश्चियनिटी को फॉलो करो या ना करो वो बात अलग है, पर मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूँ। कई लोग मेरी इस बात से चिढ़ जाएंगे, आप बोलेंगे नहीं आपको पाप की माफ़ी, पाप को छोड़ना पड़ेगा। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, स्वर्ग बहुत आसान है। स्वर्ग मिलना बहुत ही आसान है। पुराने नियम में मुश्किल था, पर नया नियम में स्वर्ग मिलना बहुत आसान है। आपको सिर्फ यीशु मसीह पे विश्वास करना है। आप स्वर्ग में हो। इस समय स्वर्ग जाओगे नहीं, स्वर्ग में हो आप पहले से। मैं स्वर्ग में हूँ, मैं नरक में थोड़ी हूँ, मैं स्वर्ग में हूँ। आप स्वर्ग में हो, आप स्वर्ग में जी रहे हो, आप हेवन में हो। आप स्वर्ग नहीं जाओगे, स्वर्ग में जाओगे, स्वर्ग पहले से आपके अंदर है। और दूसरी बात, एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ। जितने लोग जो वीडियो को सेंड करते हैं, इमोशनल सेंड करते हो, गलत है, वो मत सेंड कीजिए। आप बाइबल में ये जो बाल वाल सब आ रहे, बाइबल में देखो कहीं बाल आया, ऐसा कुछ हुआ नहीं हुआ ना। या क्यों यीशु मसीह की आप बैंड बजा रहे हो गलत टीचिंग को देके? क्यों उसको एक अलग अब लोग हंसेंगे, बोला यीशु मसीह के हेयरफॉल हो रहे क्या? हंसेंगे लोग। क्या प्रीच कर रहे हो आप? यीशु मसीह के बाल आ रहे हैं, आप ये प्रीच कर रहे हो अब। और एक बात बताता हूँ, हाइपर ग्रेस का एक रूल और है, वो दुष्ट आत्माओं पे फोकस नहीं करते हैं। तो कई लोग है ना, कोई बीमारी को दुष्ट आत्मा मत मानो। दुष्ट आत्मा आपकी थॉट्स हैं, आपके विचार हैं। अगर दुष्ट आत्मा पे ज़्यादा फोकस मत किया, यीशु मसीह पे फोकस करो। आपका ध्यान यीशु मसीह पे होना चाहिए, आपका ध्यान दुष्ट आत्माओं पे नहीं होना चाहिए, आपका ध्यान गलत टीचिंग पे नहीं हो। देखो, मैंने एक बात कहना चाहता हूँ, प्रभु ने मुझे चुना है फिर ग्रेस को प्रीच करने के लिए, और मैं अभी और भी डीप में प्रीच करूँगा। अभी तो मैं नॉर्मल ऑनलाइन इतनी बड़ी टीचिंग नहीं दे पाता हूँ। मैं 2-2.5 घंटे में मैं पूरा आपको उद्धार के बारे में नहीं बता। उद्धार के बारे में मुझे बस बहुत सारी बातें जो तुम्हें बताना चाहता हूँ, पर समय नहीं है कि मैं इतनी बातें आपके साथ शेयर करूँ। पर एक बात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, अगर आप यीशु मसीह पे दिल से विश्वास करते हैं। एक लेडीज चर्च में आई थी काफ़ी साल के बाद। मैंने एक लेडीज़ का, जब मैं धार्मिकता में था, तो एक लेडीज चर्च में आई। मैंने उससे बोला मेरे साथ प्रार्थना कर। उसने प्रार्थना किया, पाप अंगीकार किया। मैंने उससे बोला, क्या तुम लोग क्या, मैंने बोला हे बहन, तो विश्वास करती है यीशु मसीह पे? तो विश्वास करती हो तेरे मारा? उसने मना कर दिया, बोला मैं विश्वास नहीं करती यीशु मसीह पे। फिर मैंने, तूने पाप का अंगीकार क्यों करवाया? बोला आप करवा रहे थे, मैंने कर लिया। चर्च में क्या हो रहा है? चर्च में भीड़ में पता थोड़ी चल रहा कौन दिल से अंगीकार कर रहा है, झूठा अंगीकार कर रहा है, नहीं पता चलता। अगर आपका पाप अंगीकार एक बार हो चुका है, आपने यीशु को अपना जीवन दे दिया, तो फिर आप यीशु की ग्रेस में चलो, उसकी दया में चलो। और देखो, कई लोगों की प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती, उसका भी उत्तर दूंगा मैं। कई लोगों को प्रार्थना उत्तर नहीं आता, क्यों नहीं आता? देखो, एक चीज़, लोगों के ना गलत टीचिंग में मत सुनो, इमोशनल मत हो, अपना खुद का यूज़ करो, ऊपर वाला माला। हम प्रार्थना करेंगे सब मिलके। और हम आज यीशु मसीह का जी उठने का दिन है।
धार्मिक लोगों के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, मैं बिलीव नहीं करता, मैं इस बिलीव नहीं करता। मैं सब चीज़, जब यीशु मसीह मेरा 2020 साल पहले मर के जिंदा हो गया, मैं रोज़ रोज़ को मारता नहीं। मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि मैंने कल परसों क्रिश्चियन लोगों ने उसको क्रूस पे मार दिया और आज फिर जिंदा कर दिया। बड़ा अजीब सा लगता है गेम सा ना, तो ऐसा चीज़ मुझे पसंद नहीं है। यीशु मसीह जी उठा है, उसको मारने की ज़रूरत नहीं बार बार। और हम प्रार्थना करते हैं कि आज हमारा यीशु मसीह 2000 साल पहले जी उठा और वो लोगों को ब्लेस करे, और ये आज यीशु मसीह लोगों को आज़ाद करे, उसकी रिस्टोरेशन पावर से उसको आज़ाद करे लोगों को, कि वो कोरोना से आज़ाद हो। और अब सब मेरे साथ एक मन होकर प्रार्थना करें। सब जहाँ भी आप बैठे हो, मैं आपको एक प्रोफेसी देने वाला हूँ, और इस समय मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। आपके हाथों में ऑयल्स, अनॉइंट ऑयल और गोल्ड डस्ट आए, इस समय आएगा, प्रभु ने मुझे दिखाया है। और मैं देख रहा हूँ, मैं जो प्रोफेसी करता हूँ वो हीलिंग आपके बीच में होगी। स्टरली रा बादशाह थे यान, तो थैंक यू जीसस, ग्लोरी रा बाशी खाना माती अंते। लॉर्ड आई विल प्रेयर, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जितने लोग ऑनलाइन व्यूवर्स हैं जो मुझे देख रहे हैं, और उसके बाद जितने लोग देखने वाले हैं, प्रभु आपका ग्रेस रिलीज करता हूँ राइट नाउ। रिबासी थाना गले बेअंतो, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु अभिषेक तेल उनके हाथों से बाहर आ जाए, गोल्ड डस्ट बाहर आ जाए, मैनिफेस्ट हो जाए राइट नाउ। सब अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं, अपना हाथ स्वर्ग की ओर उठाएं। अभी फिलहाल कुछ समय के लिए टाइपिंग को बंद कर दें और अपना फ़ोन को सामने रखें और परमेश्वर का अभिषेक को रिसीव करें। ये सब चीज़ें बंद करें आप अभिषेक को रिसीव करें, हाथों को उठाएं, हेवन की ओर देखें और परमेश्वर देखो आपके ऊपर रिलीज करता नहीं करता देखें। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, प्रभु जितने ऑनलाइन व्यूअर्स है प्रभु जी, उनके हाथों को अंदर में गोल्ड और डस्ट मैनिफेस्टेशन करता हूँ, और प्रभु मैं फायर देता हूँ उनकी लाइफ के ऊपर कि वो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो उद्धार को एंजॉय करने पाए, प्रभु तेरे ग्रेस को एंजॉय करने पाए। उनके हाथों से ऑयल और उनके हाथों पे गोल्ड डस्ट बाहर आ जाए, और यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पवित्र आत्माएं उतर आए राइट नाउ in Jesus name, right now in Jesus mighty name, right now in Jesus mighty name, right now in Jesus mighty name, I will giving fire right now। आज़ाद करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर एक गलत टीचिंग्स इनके ब्रेन में जो डाली गई है, यीशु मसीह के नाम धार्मिकता में रिमूव करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ इनके बॉडी में, इनके साउल में, इनके स्पिरिट के अंदर प्रभु सारे डेविल बॉन्डेज ब्रेक करता हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम से बोलता हूँ, रोमन चैप्टर 8:90 का, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, और मैं बोलता हूँ मैं जितने ऑनलाइन व्यूअर हैं उन पे मैं मैनिफेस्ट होता हूँ, प्रकट होता हूँ। प्रभु मुझे एक विजन्स दिखा रहा है। मैं लोग आप है ना फिजिकल प्रोफेसी को रिसीव करना, जितने लोग देखें फिजिकल प्रभु की उपस्थिति महसूस करने वाले हो घर पे, 3 गिनने के बाद 1 2 3 फिजिकल ग्लोरी रिलीज इन जीसस माइटी नेम। फिजिकल ग्लोरी रिलीज इन जीसस माइटी नेम। यीशु की फिजिकल ग्लोरी आपके ऊपर उतर रही है, मैं देख पा रहा हूँ। कई लोग आत्मा में फ्लो हो रहे हैं, मैं आत्मा में देख पा रहा हूँ, और पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतर रहा है, मैं देख पा रहा हूँ। और मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा परमेश्वर का ग्रेस रिलीज हो रहा है, अनॉइंट रिलीज हो रहा है। आपकी लाइफ के अंदर सुपर नेचुरल मिरेकल स्टार्ट हो चुके हैं। मैं देख रहा हूँ कई लोगों के पेट के दर्द गायब हो रहे हैं, पेट के इन्फेक्शंस गायब हो रहे हैं। For what oil and gold dust shampoo? For what oil and gold dust? What oil dust? Yes, आपके बॉडी के अंदर आपके बॉडी से मैनिफेस्ट होगा ये, प्रभु मुझे दिखा रहा है। रीबा शाथा लगा रीबा लाबा लाबा रीबा नामाला रियांथी। मेरी बात को सुने और आपके लाइफ के अंदर प्रभु का मैनिफेस्टेशन, फिजिकल उपस्थिति। देखो जितने लोग जो मैं प्रोफेसी दे रहा हूँ, अगर वो आपकी ज़िंदगी में हो रही है तो आप उसको ना व्हाट्सएप पे टाइप करते जाना, सर फेसबुक पे टाइप करते जाना, ताकि मुझे पता चले कि जो मैं बोल रहा हूँ वो हो रहा है आपकी लाइफ के अंदर। और मैं परमेश्वर की ग्लोरी को मैं देख रहा हूँ, और एक परमेश्वर की उपस्थिति आपको घेर रही है इस समय यीशु मसीह के नाम में। और यहोवा बोलता है तो कौन भविष्यवाणी नहीं करेगा, और मैं बोलता हूँ, भविष्यवाणी करता हूँ आपकी लाइफ के ऊपर सारी बीमारियां आज आपके घर को छोड़ के जा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और मैं परमेश्वर विश्वास मैं प्रभु दिखा रहा है आपको, किसी को शोल्डर में, लेफ्ट शोल्डर में पेन है वो रिमूव हो रहा है, प्रभु मुझे ऐसा दिखा रहा है। और परमेश्वर दिखा रहा है किसी को मैं प्रार्थना करता, किसी को बहुत सारे फीमेल्स प्रॉब्लम है, बहनें जो देख रही है उसको फीमेल्स प्रॉब्लम है, वो रिमूव हो रहा है आपकी बॉडी से राइट नाउ। और मैं देख पा रहा हूँ चेस्ट का पेन जा रहा है, मैं बहुत सारी चीज़ों को आत्मा में देख पा रहा हूँ इसमें। और मैं एंजल्स को देख रहा हूँ, आपके घर में एंजल्स हैं,
और परमेश्वर दिखा रहा है। और रही बात सत्य जानते, और मैं इस फ्राइडे को लाइव आने वाला हूँ मैं, और इस फ्राइडे को मैं लाइव आऊँगा, और फ्राइडे को बहुत पावरफुल सेक्शन लेने वाला हूँ मैं, बहुत पावरफुल सेक्शन लेने वाला हूँ फ्राइडे को मैं। और इस फ्राइडे को मैं हीलिंग सेक्शन लूँगा, और मैं इस फ्राइडे को मैं बहुत प्रोफेसी सेक्शन लूँगा, बहुत ज़्यादा मैं इस लूँगा फ्राइडे को। मैं प्रभु ने मुझे बताया एक और मैं बिलीव करो, मैं अपने प्रेयर कर चुका हूँ, और मैं परमेश्वर मैं दिखा रहा, मैं आपके बॉडी के सारा। चलो अब सब मेरे एक साथ एक प्रार्थना करें, सब अपने सर पे हाथ रखे, और मैं जो जो बोलता हूँ वो डिक्लेयर करे। बोलो, आई एम सन ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। मैं बीमारी पे विश्वास नहीं करता, मैं मौत पे विश्वास नहीं करता, मैं श्राप पे विश्वास नहीं करता, मैं धार्मिकता पे विश्वास नहीं करता, मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूँ। मेरी लाइफ सुपर नेचुरल लाइफ है, मेरी लाइफ एक डुनामिस लाइफ है, मेरी लाइफ एक मैनिफेस्टेशन लाइफ है। रिफा से थे ना बाला बशे थे निकाला बसियंतो। कई लोग मुझे लोग कह रहे कि द प्रीच ऑफ द गॉस्पल, तो मैं क्या प्रीच कर रहा हूँ? मैं यहाँ पे मैंने टीवी शो खोल रखा है? मैं रियल गॉस्पल प्रीच कर रहा हूँ, मैं ग्रेस का प्रीच करता हूँ, और ग्रेस ही रियल गॉस्पल है मेरे भाई। आप रीड योर बाइबल, ये अपनी धार्मिकता जो बाइबल ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाता है वो आप स्टेटस पे डाल रहे हो। गॉड टू रीड टू बाइबल, बाइबल क्या कहती है? ये गॉस्पल ग्रेस रियल प्रीच है। आप स्टडी करो बाइबल को, और ये सब चीज़ें जो गॉस्पल प्रीच कर रहा हूँ मैं, और यीशु मसीह के बारे में प्रीच कर रहा हूँ, पर सच्चाई प्रीच करना है मुझे लोगों को धार्मिकता से आज़ाद करना है। क्रिश्चियन लोग चिढ़ते हैं मुझसे क्योंकि वो धार्मिकता में रहना पसंद है उनको, और कई लोग मुझे कुछ कुछ बोलते हैं। मैं बोलो, जो यीशु मसीह ने मुझसे कहा मैं वो करूँगा, और मुझे कोई फ़र्क नहीं। और हाँ, एक चीज़ है जो मेरे बारे में लोग हाँ, एक सीक्रेट है जो मैंने अभी थोड़ी देर बताया, प्रभु बोझ के स्किन प्रॉब्लम। अगर नेक्स्ट संडे मैं आपको, फ्राइडे को और संडे को मैं प्रभु बोझ दूंगा। इस फ्राइडे जिसको परमेश्वर के अनॉइंट चाहिए या प्रोफेटिक चाहिए, वो सब चीज़ें चाहिए, वो इस फ्राइडे को वेटिंग करें। मैं से हीलिंग और प्रोफेसी के लिए प्रार्थना करूंगा, आपके अंदर प्रभु का ग्रेस रिलीज होगा, आप बिलीव करें। आओ हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु, जितने लोग ऑनलाइन व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं प्रभु, आपका अभिषेक इनकी लाइफ में रिलीज करता हूँ प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश भारत के लिए प्रभु जी, हमारे नरेंद्र मोदी जी के लिए प्रभु जी। बाइबल कहते हैं अपने अधिकारियों के अधीन रहे प्रभु, हम उनके अधीन हैं और हम उनके रूल्स को फॉलो करते हैं प्रभु, ताकि आपकी व्यवस्था कहती है और ग्रेस भी कहता है कि यीशु मसीह को फॉलो करो। और हम चाहते हैं कि आपके नरेंद्र मोदी जी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, वो देश को सही तरह से गाइडेंस करने पाए, आपका आत्मा उसके ऊपर हो प्रभु, और पूरे देश के ऊपर कोरोना वायरस को मैं रिमूव करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और एक अच्छी खबर मुझे आज से मिलने पाएगी, कोरोना चला गया प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु। जितने ऑनलाइन विमर है प्रभु, जितने मुझे देख रहे हैं प्रभु, उन ऑनलाइन विमर्स के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उनकी लाइफ में हीलिंग, मैनिफेस्टेशन, मिरेकल राइट नाउ हो जाए, और प्रभु ग्लोरी मैनिफेस्ट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, और यीशु मसीह के सुपर नेचुरल लाइफस्टाइल इनके जीवन में आ जाए प्रभु जी। ये ग्रेस में चले, ये धार्मिकता ना चले, ये रीति रिवाजों में ना चले, इमोशनल क्रिश्चियन ना बने प्रभु, ये यीशु मसीह इनके अंदर मैनिफेस्ट हो जाए, यीशु मसीह की तरह लाइफस्टाइल जीने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमेन आमेन। अगर आपकी लाइफ में परमेश्वर ने कोई हीलिंग की, आपके हाथ में ऑयल्स, गोल्ड, डस्ट आया, तो प्लीज़ व्हाट्सएप पे टाइप, फेसबुक पे टाइप करें, ताकि लोगों को ये चीज़ें प्रकट हो कि हाँ परमेश्वर ने ये काम किया है आपकी लाइफ के अंदर। अगर किसी की लाइफ में ऐसा मिरेकल्स हुआ है तो प्लीज़ कोई भी मिरेकल हुआ उसको फेसबुक पे सेंड जरूर करें, और जल्दी करें, ताकि मैं आपको अलविदा कहूँगा आज के लिए, ताकि परमेश्वर आप नेक्स्ट वचन के साथ मैं आपके पास फिर से आता हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ अगला संडे सुपर नेचुरल होने वाला है। धार्मिकता पे मत जियो प्लीज़। मैं सारा विरोध सहन करने के लिए तैयार। जो लोग मुझ पे कमेंट करते हैं ना, वो लोग अंदर से खाली लोग हैं, उनके पास वो गॉस्पल प्रीच करने की बात कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, तो मैं गॉस्पल ही प्रीच कर रहा हूँ। और गॉस्पल प्रीच का रियल वचन यीशु जो पौलुस ने प्रीच किया, वो ग्रेस का प्रीचर, और ग्रेस ही रियल गॉस्पल है। इसको थोड़ा आप स्टडी कर, रोमन चैप्टर पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि ग्रेस क्या है। और बगैर स्टडी करे, बगैर किसी पे कमेंट ना करे। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी लाइफ को सुपर ब्लेस करते हैं। इन जीसस नेम आमीन। गॉड ब्लेस यू।